नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और आज 17 जनवरी बहुत बड़ा गोचर आज होने जा रहा है शनिदेव का। 3 साल बाद ये गोचर होने जा रहा है। अमूमन 2.5 साल बाद होता है, लेकिन 3 साल बाद शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है और बहुत बड़े बड़े नतीजे इसके आने वाले हैं। कौन से लगन के लिए क्या रहने वाला है आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज रात 8:02 पे भारतीय समय के अनुसार शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आकाश चौहान को हम स्वागत करते हैं कैलगरी कनाडा से। आकाश, बहुत बड़ा दिन, 17 जनवरी कोई छोटा दिन नहीं है। आज रात 8:02 पे शनिदेव किसके लिए क्या लेके आने वाले हैं, सभी 12 लगन वाले इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। हम सबके बारे में एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, जितना लंबा हो जाए लेकिन सबके बारे में बताएंगे, क्योंकि आज रात 8:02 से सबकी जिंदगी बदल सकती है। आकाश जी रोहित जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, राइट, हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे एरीज लगन वालों के लिए एंड होपफुली सबको हम इक्वल टाइम देंगे, ताकि एरीज लगन वालों के लिए जो शनिदेव है ये इनके 11th हाउस, जो कि हाउस ऑफ गेन्स है, उसमें ही ट्रांजिट कर रहे हैं और यहां से बैठकर ये 3 दृष्टि डालेंगे। पर जब 11th हाउस में आ जाएंगे तो, क्योंकि ये नेचुरल कारक, अगर आप देखो लॉजिकली, तो नेचुरली ही शनिदेव इस घर में 11वें घर के मालिक है और 11वें घर में ही आके बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि नेचुरली मेष राशि वालों को ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले, ब्यूटीफुल। आपकी आवाज रोहित जी आ नहीं रही थी। जी 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 नहीं, आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन जी, नहीं मैं ये कह रहा था कि आप क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत अच्छी चीजें तो बताते ही हैं, आप सभी लोगों को आज थोड़ा अलर्ट भी जरूर करें। जी, मैं जरूर करूंगा। बट मैं आपको पहले बता दूं कि शनिदेव का इस राशि के लिए गोचर इतना ब्यूटीफुल है, इस लगन के लिए ब्यूटीफुल है, कि यहाँ पर वो 11वें घर के नेचुरल बेनिफिट जो है इनके, वो शनिदेव ही है। और इनके लिए सोने पे सुहागा ये है कि 15 फरवरी से वही 12वें घर में जाके हो जाएंगे शुक्रदेव उच्च के। तो यहाँ पे डबल डबल लक के साथ इन दोनों प्लैनेट्स गोचर करने वाले हैं। वो तो छोड़ दो रोहित जी, अब आपको बताता हूँ 3 बड़े बड़े प्लैनेट। चलो, वीनस ने गोचर कर लिया, वीनस तो मूव कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद 22 अप्रैल को गुरु भी मूव करेंगे इनके मेष राशि में। तो आप समझ ही नहीं सकते कि इनके लिए तो बहुत बेस्ट पीरियड है। मेष मेष लगन वालों की बात करेंगे तो शनिदेव जब 11वें घर में बैठते हैं तो वो इतना कंफर्टेबल होते हैं। बेसिकली 10वां घर जो होता है वो उनके कर्म का घर होता है। यहाँ पे बैठ के वो बहुत मेहनत करवाते हैं, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के ऊपर देखते हैं, वहां पे मेहनत करवाते हैं आपको, दिन रात बस बिजी रखते हैं। बट 11वें घर में आने के बाद अब बारी है मेष लगन वालों को फल खाने की। अब वो आराम से बैठ के वही जो जो उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, जो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, जो अपना सारा कुछ इन्वेस्ट किया है इस टाइम पे, वो अब फल में बदलने का टाइम आ गया है। अब रोहित जी, एज वी नो कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, यहाँ पर भी शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, जो पड़ रही है इनके पहले नंबर पे, इनके 5th नंबर पे और इनके 8th हाउस पे। यहाँ पर रोहित जी ध्यान से हम देखें तो जो पहली दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है वो पड़ रही है उनके नीच दृष्टि। एंड ये नीच दृष्टि का मतलब ये हुआ कि इनको अब अपने आप से प्रोमिसेस करनी पड़ेगी, और वो प्रोमिसेस होंगी रिलेटेड टू देयर सेल्फ, रिलेटेड टू देयर पर्सनैलिटी, रिलेटेड टू डिसिप्लिन। क्योंकि देखो, तीनों दृष्टियां जो शनिदेव की पड़ रही है वो तीनों शत्रु स्थान पे ही पड़ रही है। ठीक है, पहला उनका जो दृष्टि है वो इनके लगन पे पड़ी, तो ये क्या इफेक्ट करेगी? ये बेसिकली चैलेंज करेगी, यहाँ पर आपको बोलेगी कि आप समय से उठे, प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल में, डिसिप्लिन में काम करें, राइट। आप एक रूटीन बनाएं। तो ये रूटीन डिमांड करती है, जो आपके पहले घर पे दृष्टि पड़ी, ये रूटीन डिमांड कर रही है। यहाँ से मूव करेंगे हम, और इसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय भी मैं देता हूँ कि जो लोग पहले घर से यानी रूटीन नहीं फॉलो कर सकते, वो ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे ही उठना है आपको। आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, 8 बजे या 9 बजे आपको उठना है, पर रोज आपको सेम टाइम पे उठना है। शनिदेव चाहते हैं कि रोज आपके शूज पॉलिश्ड हो, रोज आपके व्हाइट सॉक्स हो। बस ये ही फॉलो करना है आपको। रोज आपको शनिदेव को खुश करने के लिए या उनसे 11वें घर का फल लेने के लिए आपको इस तरह से
बिहेव करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात मैं कह दूं कि शनि आपके नेटल चार्ट में कहाँ किस तरह से प्लेस्ड है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपकी अगर शनि की दशा महादशा चल रही तो ये तो गोचर आपके लिए 100% बेनिफिक ही रहेगी। 100% आप लिख लीजिए, बेनिफिक दशा, बेनिफिक टाइम ही रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 2.5 साल। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं कि 7.5 भी खत्म हो रही है। रोहित जी, आप एक बार अगर एंटर करेंगे अपना म्यूट उठा के और बताएंगे कि 7.5 किसकी किसकी खत्म हो रही है और क्या प्रभाव होंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वो 7.5 का पीरियड जिन लोगों के लिए शनिदेव ला रहे हैं, जैसे कि हम मकर लगन वाले हैं, थर्ड फेज में एंटर कर गए हैं, ऐसे ही जिन लोगों के नेटल चार्ट में जो शनिदेव हैं वो एंटर कर रहे हैं अब कुंभ लगन में, और जिनके चंद्रमा जो है, जन्म के समय जो चंद्रमा है, वो अगर आपके कुंभ राशि में मकर राशि में है, जैसे कि हमारे है, तो हमारे लिए तो थर्ड फेज आ गया। तो जिन लोगों के कुंभ राशि में चंद्रमा है उनके लिए 7.5 है। जिन लोगों के मीन लगन में चंद्रमा है उन लोगों के लिए भी अब 7.5 का समय है। यानी जहां भी चंद्रमा है आपके घर में, अगर एक घर पीछे और एक घर आगे और सेंटर वाले 3 घर कवर करते हैं शनिदेव, जी तो 10, 11, 12। जी। नहीं, थैंक यू रोहित जी आपको ये बताने का। मुझे ये कंफर्म करना था क्योंकि मैं बहुत सारे चार्ट्स में उलझा हुआ था। आज मैंने ऑलमोस्ट 54 चार्ट्स देखे। सो आई ओ जस्ट माय गॉड। वांटेड कि आप सही ये वाली जो सब क्लियर दे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे रोहित जी हम, कि शनिदेव इनकी सेकंड दृष्टि जो डालेंगे वो इनकी 5th हाउस पे डालेंगे, वो है सिंह राशि। और सिंह राशि भी शनि के लिए शत्रु राशि है। पर बिकॉज सूर्य देव शनि देव को अपना शत्रु नहीं मानते तो ये घर में वो उनको कंफर्टेबल रहने देंगे। रहने देंगे। ये घर में उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। ये घर से हम्म। जो ये घर है, ये है आपके, ये कहते हैं संतान भाव। यहाँ पर आपके पुत्र ये सब को देखा जाता है। यहाँ से देखा जाता है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी होगी। आप, ये लक्ष्मी त्रिकोण का भी घर है। यहाँ से ये भी देखा जाता है कि लक्ष्मी माता की किस तरह से आपके ऊपर कृपा बरस रही है या बरसेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि शनिदेव भी लक्ष्मी माता के उपासक है। तो यहाँ पर देख के वो आपको लक्ष्मी तो 100% दिलाएंगे। पर हमें थोड़ा सा चिल्ड्रन यानी बच्चों से रिलेटेड ध्यान रखना है कि उनको उनको ज्यादा उनको ज्यादा चिल्लाए ना, उन पे ज्यादा हावी ना हो। बच्चे बच्चे आपके कंट्रोल में ही रहेंगे फॉर श्योर। पर यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको इस घर से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, जैसे आपकी संतान हो गई, जैसे आपके लव अफेयर्स हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आपकी वाइफ हो गई, आपको उन पर ज्यादा हावी नहीं होना है और पीसफुली सारी चीजों में डीलिंग करनी है। और यहाँ से आप अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि शनिदेव अपने बेस्ट पोजीशन में, रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठे, यहाँ पर वो नया काम शुरू करेंगे तो शनिदेव उसको आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अब यहाँ से जो तीसरा दृष्टि है शनिदेव का, वो पड़ रही है आपके 8वें घर में, जो 8वां नंबर ही राशि है और जिसे मंगल की राशि कही जाती है। 8वां घर जो इस टाइम जो 8वां घर पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो लोग अकल्ट से, जो लोग ज्योतिष से, जो लोग न्यूमरोलॉजी से, या जो लोग रिसर्च के कामों में है, उनको तो अति लाभ होगा, क्योंकि शनिदेव ये सब के कारक है। और जो लोग अनएथिकली अपनी पूर्वजों की जमीन लेना चाहते हैं, जैसे अगर आपकी कोई बहन है जिसके नाम पे आपने जमीन नहीं की और गलत किसी और से लिखवा ली, तो ऐसे लोगों को जेल यात्रा की, मैं मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि ऐसे लोग जेल जाएंगे। और मोस्टली ऐसे लोगों को जेल जाना भी चाहिए जो दूसरों का हक मारते हैं। तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में कहीं यहाँ देख रहे हैं और आपने अपनी बहन का खास करके हक मारा है, तो आपको जेल यात्रा की चांसेस आपको 100% लगते हैं। तो आपको इसमें सावधान रहना है। अगर हिम्मत है, अगर आपको ईश्वर से डर है, तो आप जाकर अपनी फैमिली मेंबर्स में, ये क्योंकि इनहेरिटेंस का घर होता है और शनिदेव कर्म फल दाता है, और जब इस घर पे देखते हैं तो वो सामने वाले आदमी को भस्म करने का भी साहस रखते हैं। अगर ऐसा आपने कुछ किया है तो आप जाके माफी मांग के जिसका हक है उसको दीजिए, तो वो हिसाब से आपको शनिदेव ट्रबल नहीं करेंगे। बाकी इस घर से रिलेटेड और भी जो लॉन्जेटिविटी है, शनिदेव शनिदेव लॉन्जेटिविटी के भी कारक है। माना जाता है कि शनि स्लो मूविंग रहे, अगर इस घर पे दृष्टि हो तो आपकी उम्र लंबी होती है। पर अंडर सम केसेस आपका शनि अगर वेल प्लेस नहीं है तो आपकी उम्र में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है। इसीलिए
अच्छी बात ये होगी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, लगातार करे, रोज करे। और इन आप जो मेष राशि वालों जातकों के लिए याद रखिए, मंगल देव आपके सब कुछ है, तो यहाँ पर हनुमान जी के अलावा तो आपकी जिंदगी में और किसी के लिए स्थान ही नहीं है, ना परेशानी के लिए, ना टेंशन के लिए, ना कंप्लेन्स के लिए। आप हनुमान जी को ही अपने अंदर स्थान दें और उनकी उपासना पूजा करें, क्योंकि वो ही आपकी नैया पार लगाएंगे। तो ये है फॉर एरीज एसेंडेंट। रोहित जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि जैसे लगन पे दृष्टि आ रही है और वो नीच दृष्टि है, और पंचम पे और अष्टम पे दृष्टि आ रही है, तो आपने सही कहा कि पकड़ लीजिए हनुमान जी के चरण। आज रात 8:02 पे शनिदेव चेंज हो रहे हैं, बस उनके चरण पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा गाते रहिए। और जैसे आकाश ने कहा कि आप शनिदेव को किसी तरीके से प्रसन्न नहीं कर सकते, एक ही तरीका है, ईमानदार रहिए हर चीज में, ऑनेस्ट रहिए हर चीज में, और पकड़ लीजिए हनुमान जी के चरण, तभी आगे चल पाएंगे। जी आकाश जी। तो रोहित जी, ये था मेष लगन वालों के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन वाले वेट कर रहे हैं कि उनका कैसा होगा ये गोचर। तो ये रहा वृश्चिक लगन वालों का शनिदेव का गोचर। शनिदेव आपके 10वें घर में बैठकर आपको आपके करियर में 4 चांद लगाने वाले हैं। और इसका मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूं, क्योंकि 15 आई मीन 20 दिन बाद ही शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे, और शुक्रदेव उच्च के होने के पहले से ही अपने रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जब वो शनिदेव आएंगे तो शुक्रदेव उनका खुले हाथ से स्वागत करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और स्वागत करके शनिदेव को अपने गले लगाएंगे और कहेंगे कि शनिदेव, मैं जा रहा हूं अपने उच्च स्थान पे, और अगर आप चाहते हो इस जातक को कुछ देना तो वो आप कृपा करें इस पर, क्योंकि इसने बहुत दिनों से, शनिदेव जब इनके 9th हाउस में थे तो इन्होंने धर्म, कर्म और बहुत सारे अच्छे नेक काम किए। शनिदेव ने इनको बहुत परखा इस पूरे लास्ट 3 सालों में। तो यहाँ पर सही। शनिदेव आके अब बहुत गुड रिजल्ट्स देंगे। करियर में आपकी ग्रोथ होगी, आप में मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पर जहां पर जो लोग आपको बुलाते नहीं थे, वो अब आपको सलाम करेंगे, क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम है। उसी तरह शनिदेव जब अपने ही घर में 11 नंबर राशि में, अपने ही घर में 10 नंबर राशि में आपके आके बैठेंगे, तो समझ लीजिए ये उच्च के शनि से कम नहीं है। ये उसी तरह का यहाँ पर 10वां घर शनिदेव की ही एनर्जी रखता है। और ये एनर्जी आकर यहाँ पर पूरी तरह अनलीश हो जाएगी। यहाँ से आपको एक चीज का ध्यान देना है, और यहाँ से आपको कहीं एक प्रॉफिट भी हो सकता है बहुत अच्छा। वो ये है कि शनिदेव यहाँ से बैठकर आपके 12वें घर में नीच दृष्टि डाल रहे हैं। अब लोग, एस्ट्रोलॉजर्स डरा रहे हैं लोगों को कि शनिदेव नीच दृष्टि डाल रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर अच्छी बात सोचिए, यहाँ पर शनिदेव डाल रहे हैं नीच दृष्टि, तो फॉरेन से या फॉरेन जाने के रास्ते खुल जाएंगे। ये नीच का जो दृष्टि है, आप देखिए, उसी तरह आपके 4th हाउस को भी उसने डिस्टर्ब कर दिया है। 4th हाउस को डिस्टर्ब कर दिया तो फॉरेन जाने के योग बन गए। आपका करियर फॉरेन से बहुत ज्यादा आपको उधर से फल मिल सकता है। इनफैक्ट फॉरेन से रिलेटेड ट्रांसफर्स का ये योग बन रहा है। अगर आपने पीआर की फाइल लगाई है, वर्क परमिट की फाइल लगाई है, तो मैं आपको आपको मैं लिख देता हूँ, आप नीचे लिख देना कि मेरा वीजा आ गया या मेरा काम शुरू हो गया, क्योंकि आपका शुरू होना है काम। लेकिन इसी तरह से जब नीच की दृष्टि वो 12वें घर पे डालते हैं, तो खर्चा भी उसी हिसाब से करवाते हैं। लेकिन अगर आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े, 12वां घर है डिटैचमेंट का घर, 12वां घर है लॉस का घर। 12वां घर लॉस इन द सेंस, ये लॉस नहीं कि लॉस मेरे पैसे चले गए, या ये मेरा लॉस मतलब मेरी लॉस ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कोई चीज में से इंटरेस्ट उठ जाना, कोई चीज के बारे में आपने ध्यान से नहीं देखना या ध्यान नहीं देना किसी चीज पे, तो ये भी लॉस का एक कारण है। तो यहाँ पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि शनिदेव 10वें घर में आपको बहुत अच्छे गुड रिजल्ट्स देंगे, पर इनकी तीनों दृष्टियां इस बार, राइट, इस बार तीनों दृष्टियां है शत्रु स्थान पे। 12वें घर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब चलते हैं हम शनिदेव की दूसरी दृष्टि के, जो आपके चौथे घर पर पड़ रही है, जो आपकी माता से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर शनिदेव देखिए, ये घर है सूर्यदेव का। डिपेंड करता है कि सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, कि बलाबल क्या, उनकी क्या पावर में बैठे हैं, तो उसके ऊपर से काफी सारी चीजें डिटरमाइन होगी। पर एक जनरल प्रिडिक्शन के हिसाब से शनिदेव
कभी भी किसी के भी माता को तकलीफ नहीं देते। ये आप बात ध्यान से नोट कर लीजिए। शनिदेव को माता छाया से कोई नाराजगी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उनका जो भी विवाद हुआ था वो हुआ था भगवान सूर्य के साथ। तो वो सूर्य पिता से रिलेटेड। अब जैसे शनिदेव 11वें घर में आ गए तो एक और बात, पिता से मान सम्मान, पिता को मान सम्मान। तो यहाँ पे शनिदेव बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपकी फादर के लिए। और सामने यही अपनी मदर के घर में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है शनि कह रहे हैं आपसे चीख चीख के कि माता का ध्यान रखिए, माता के साथ टाइम स्पेंड करिए, माता के चरण दबाइए, माता जैसे लोगों की सेवा करें। तो शनिदेव ये सब आपसे चीख चीख के कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि है आपके सुख स्थान पे, और मैं ये सुख स्थान को बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये आप मेरे रूल्स फॉलो करें, तो मैं आपके लिए उतने फल फॉलो करके दूंगा। रोहित जी, आप सही सही है कि नहीं, आप बताइए मुझे ये बात। बहुत बढ़िया बताया आपने, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आने का मतलब है अब उनकी नजर आपके उस पर्टिकुलर घर पे है। मतलब दृष्टि का मतलब क्या है, मतलब आप वो चाहते हैं कि आप यहाँ पे सब कुछ बढ़िया करें। अगर माता के घर पे दृष्टि आ गई तो इसमें मतलब आप लंबे समय से उस घर को इग्नोर कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे हैं तो बेटर है, शनिदेव वेरी गुड, वो दृष्टि रखे हुए हैं। अगर आकाश जी हम सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं घर के बाहर, और वो राइट, घर के बाहर दृष्टि रख रहा है, तो किसका राइट, बुरा थोड़ी करेगा। वो राइट, दृष्टि रख रहा है, बुरा किसका करेगा, जो वहां पे गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा, जो सही कर रहा है हम उसकी प्रेज करेंगे। तो इसी तरह से शनिदेव की जो दृष्टि आ रही है, ये 12वें घर पे ऐसे जैसे बताया आपने, इधर उधर के खर्चे ये वो, तो डेफिनेटली उन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप किसी की मदद कर दीजिए, हॉस्पिटल का घर है तो हॉस्पिटल में किसी की हेल्प कर दीजिए, दवाई दे दीजिए। चौथे घर में है तो मदर का ध्यान रखिए। राइट। बहुत रोहित जी, वेरी गुड। एंड हम एक और बात जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि ये घर, ये जो लगन है, ये शुक्र देव का लगन है, और शुक्र देव मित्र है। मित्र है, अति मित्र। और मैंने पहले भी कहा कि इस घर में बैठकर शुक्रदेव उनका दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं कि आओ, आओ इस घर में। और मैं अब थोड़े दिन में जा रहा हूँ एग्जॉल्टेड होने 12 नंबर में। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि शनिदेव की जो ये चौथी दृष्टि है, शुक्रदेव ने देखिए किस तरह से सूर्य देव को ही दिया है इस घर का ये। हम्म, और कभी वो नहीं चाहेंगे कि शनिदेव आपके चौथे घर को खराब करे। बट जी। हाँ, वो डिमांड करेंगे कि आप अपनी माता की सेवा करेंगे, आप अपने वाहन का ध्यान रखेंगे, उसे साफ बहुत केयर सफाई रखिएगा। रखेंगे, जी। आप अपने घर को साफ सफाई से रखेंगे, अपने घर में डिसिप्लिन की तरह डिसिप्लिन में रहेंगे, इधर उधर हम्म। चीजें नहीं फेंकेंगे। तो ये यहाँ पर आपको बहुत शुभ रिजल्ट देंगे। यहाँ से मूव करते हैं शनिदेव की थर्ड दृष्टि पे, जो है चिंता का विषय। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि ये दृष्टि है आपकी वाइफ पर, पत्नी। आपकी स्पाउस पर, पत्नी पर। हमेशा हम ना मेल डोमिनेंट होके पत्नी कहते हैं, पर ये आपके पति पर भी हम्म। है, इसीलिए दोनों पार्टनर्स पर है। हम तो, हमें ये समझ, दुनिया ने ये बता दिया कि पत्नी ही डेंजरस होती है, पर कोई कोई पति डेंजरस होते हैं। पत्नियां बहुत लक्ष्मी होती है हमारे घर की, पर जी। कोई कोई अलक्ष्मी भी होती है, तो डिपेंड हम्म। करता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये पार्टनरशिप्स और बिजनेस में तो आपको ग्रोथ देगा ही, क्योंकि शनि का काम है कि आपको कर्म में आगे बढ़ाना। लेकिन आपकी अभी अपनी वाइफ और हस्बैंड दोनों में से किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से विवाद हो सकते हैं, जैसे बिना किसी रीजन के। और ये विवाद होंगे तीखे विवाद, ये होंगे थोड़े जलन वाले विवाद, ये जेलेसी से, क्योंकि ये 8 नंबर जो राशि होती है, ये मंगल देवता की जली हुई राशि होती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज आप देखो ना, तो ये जलन, एसिडिटी, ऐसे लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स भी होती है, एसिडिटी। ठीक है, डिपेंड करता है मार्क्स कहाँ प्लेस्ड है। पर एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में इनको छाले हो जाते हैं। तो ऐसी ना काफी तरह की प्रॉब्लम्स भी ये फेस करते हैं। बट ओवरऑल हम देखें तो 7th हाउस को शांत करने के लिए आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है हनुमान जी के चरण पकड़ना, क्योंकि ये मंगल देवता की राशि है, और हनुमान जी यहाँ पर एकदम एक्टिव होते हैं। 7th हाउस से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत शुभ है, वो ये है कि क्योंकि आप देखो ये से योगी बन रहे हैं। अगर आप फॉरेन लैंड में है और आप फॉरेन लैंड में घर लेना चाहते हैं, तो 7वां घर जो है वो हमेशा कहा गया है कि फॉरेन रेसिडेंस का घर है, मतलब फॉरेन लैंड में आपका स्वयं घर होना। और शनि देवता किसके कारक है? शनि देवता कारक है बने बनाए घर के। जी रोहित जी, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, शनि बिल्कुल देवता सही कहा आपने। बने बनाए घर की, तो यहाँ बने बनाए घर मिलने के बहुत अच्छे आसार बनते हैं। और यहाँ पर
आपको खाली सावधान रहना है अपनी पत्नी या अपने पति से, और मोस्टली मेरे हिसाब से मौन रहना ही गुड रहेगा। और अगर आप विवाद में पड़ के अननेसेसरी के स्ट्रेस ले लो, तो साथ में हनुमान चालीसा सुनो, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जी, रोहित जी, अगर आप कुछ और लाइट डालना नहीं, चाहें। बिल्कुल सही कहा आपने। बस स्पाउस से थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना के रखें, पार्टनर से कोऑर्डिनेशन बना के रखें, और इन दृष्टियों का आपको बता ही दिया आकाश जी ने। हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड करें, बढ़ते रहें आगे, बढ़ते रहें आगे, आपके लिए गोचर शुभ हो। राइट। अब हम रोहित जी आगे चलते हैं और हम चलेंगे अब 3 नंबर कुंडली पर, जो है मिथुन जेमिनी लगन। यानी मिथुन लगन। अब मिथुन लगन वालों के लिए तो ये इतना ब्यूटीफुल ट्रांजिट है, और देखिए कि ट्रांजिट कहाँ हो रहा है। ट्रांजिट हो रहा है इनके 9th हाउस भाग्य। में, भाग्य स्थान पे। शनि देवता आके इनका भाग्य उदय करेंगे। यही यही बात है। अब देख लिए इमीडिएट इफेक्ट क्या देंगे शनिदेव। शनिदेव जैसे ही आएंगे, शुक्रदेव अपने दोनों हाथ खोल के खड़े कि शनिदेव आओ, गले लगो, बहुत दिन बाद मिले, बहुत अच्छा लगा, राइट। वहां से शुक्रदेव उनसे बात करेंगे, बातचीत करके पहले 5-6 दिन कंफर्टेबल होंगे, फिर बोलेंगे कि शनिदेव मैं तो थोड़े दिनों में जा रहा हूँ 15 फरवरी से 10वें घर में। शनिदेव बोलेंगे अरे वाह, 9वें घर में बैठ के मैं भाग्य उदय करूंगा, और 10वें घर पे बैठ के आप इनके कार्य क्षेत्र में उदय करेंगे, कार्य क्षेत्र में इन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर शनिदेव 9th हाउस में बैठकर आपको धर्म की तरफ जोड़ते हैं, आपको डोनेशंस की तरफ जोड़ते हैं, आपको आपको अच्छे कर्म। देखिए, एक बात हमें ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो 5 नंबर राशि है, 5 नंबर जो आपका यहाँ पर घर है, 5 नंबर जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, वो है आपके पूर्व जन्म के कर्म, कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था और क्या लेके आए। और यहाँ से जो 9th हाउस है, जो ये 11 नंबर लिखा है जहाँ पे शनिदेव बैठे, ये आपके इस जन्म के कर्म है जो आप बटोरोगे, ताकि जब आप यहाँ से सुख की तरफ जाओगे, जब यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4, जो है आपका 12वां घर, वो आपका सुख, लॉस नहीं है वो आपका सुख स्थान हुआ 9वें घर के लिए। जब यहाँ से वहां जाओगे, तो आप वो बुक लेके जाओगे कि देखो मैंने इतने कर्म किए, अब मुझे बताओ कि मुझे मोक्ष प्राप्त होगा कि क्या मैं नया जन्म लेके, और मेरे पास कोई कर्म है जो पेंडिंग है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको रिफाइन करेंगे कर्म के मामले में, आपको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप अब एमबीए वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है। आपको एक गुरु की तरफ भी लेके जाएंगे, जो बहुत ओल्ड होंगे एज में, क्योंकि शनिदेव जिन जिन के आत्मकारक है, या शनिदेव को अगर देखने का कोई रुतबा है, तो वो है ओल्ड ओल्ड मैन दाढ़ी के साथ, जो आपको कुछ ऐसा गाइड करेगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रांजिट माना जा रहा है ये। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, और वो दृष्टियों के बारे में रोहित जी मैं थोड़ा सा लाइट डालता हूँ। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, और ये दृष्टियों में से सबसे पहली दृष्टि इनकी पड़ रही है यहाँ पर 1 नंबर राशि में, जो इनका 11वां घर है। सॉरी, रात के बहुत लेट हो गए हैं, बट ठीक है। जो इनका 11वां घर है, और 11वां घर है इनके हायर गेन्स का, बड़े भाई बहनों का, राइट। यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखने की जरूरत इसलिए क्योंकि ये 11वें घर से रिलेटेड हमें कुछ लॉस करा सकते हैं। और वो लॉस मतलब क्या? वो लॉस मतलब स्टेटस में लॉस। अगर हमने धर्म को फॉलो नहीं किया और धार्मिक ना बने और स्पिरिचुअल पाथ पे ना गए, तो ये पहली दृष्टि हमें ये संदेश देती है कि ऐसे बंदे का मान सम्मान कम होगा। उसका तरीका ये है कि अगर आप धर्म के रास्ते पे चले, अगर आप स्पिरिचुअल चले, अगर आप अच्छे कर्म करें, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चले, तो यही दृष्टि जो है, यहाँ पर शनिदेव को मजबूरन आपका मान सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता। सिंपल। शनिदेव जैसा करोगे वैसा भरोगे, उनकी सिंपल लैंग्वेज है। उनके पास और कोई पूरे उसमें कोई चार्ट कुछ है ही नहीं। इन्हें क्रूर प्लैनेट कहा जाता है। ये जहां बैठते हैं वहां बिल्कुल अच्छा करते हैं, उस घर की पूरी बढ़ोतरी करते हैं, पर जहां देखते हैं वहां पे वो आपको चैलेंज करते हैं। और आप चैलेंज में पास हुए, तो फिर वो आपको टिक मार्क कर देते हैं कि भाई ये बंदा सही बंदा है, इसको तो आया दो, जो मर्जी दो। तो आपको 11th हाउस से रिलेटेड बहुत सावधान लेके, बहुत मैं कहूंगा बहुत स्थिरता से चलना है, रिलैक्स करना है, क्योंकि यहाँ ये घर है बिगर गेन्स का, ये घर है छोटी मोटी बीमारियों का भी, राइट। ये घर है घुटनों से लेके एंकल तक के बीच में जगह का, जो काफ मसल्स होते हैं वहां का। तो रात को सोते हुए नस चढ़ना भी एक ऐसी प्रॉब्लम इस टाइम पर हो सकती है।
और मैं आपको उसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ होने लगा है या हो रहा है तो नीचे जरूर कमेंट करना। मैं आपको एक ऐसा उपाय दूंगा जो मैं अभी नहीं बता सकता यहाँ पे, पर मैं उपाय दूंगा आपको जिससे आपको उसके लिए आराम मिले। रोहित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे 11वें घर को लेके, शनिदेव की दृष्टि के बारे में? हाँ जी, बिल्कुल। वही बड़े भाइयों से आप थोड़ा अपना सामंजस्य बना के रखें। और गेंस का ये क्योंकि घर है, अगर वहां पे कुछ ऐसी दृष्टि आ रही है, गेंस कम होते नजर आ रहे हैं, तो जैसे आकाश ने कहा शनिदेव को फॉलो करो। और आपके तो दोनों घरों पे दृष्टि आ रही है, सेकंड दृष्टि छोटे भाई बहनों पे भी आ रही है, तो आपको तो दोनों ही जगह ध्यान रखना है, मतलब भाइयों बहनों से बना के रखना है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। राइट। रोहित जी, अभी आगे बढ़ के देखते हैं कि इनका जो सेकंड दृष्टि है वो इनके पराक्रम स्थान यानी थर्ड हाउस पे जाएगा, जो पर्सनल इंटरेस्ट का घर है। अब यहाँ पर शनिदेव जब देखेंगे तो ये इनकी शत्रु राशि है, लेकिन सूर्यदेव शनिदेव को अपना शत्रु नहीं मानते। तो यहाँ पर शनिदेव सूर्यदेव के घर में देखकर, बिकॉज थर्ड हाउस, थर्ड, सिक्स, एट और 12th में शनि जैसे ग्रह बैठे, तो यहाँ पर वो गुड रिजल्ट ही देते हैं, तो उनकी दृष्टि भी खराब रिजल्ट नहीं देगी। तो अननेसेसरी जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको डरा रहे हैं कि आपका थर्ड हाउस में अब आपको क्या हो जाएगा, आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, आप बोल नहीं पाएंगे, आप कहीं जाएंगे खड़े कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब सिर्फ बोगस है। यहाँ पर देखिए शनिदेव की ये दृष्टि आपको किस चीज में चैलेंज कर, चैलेंज शनिदेव का काम है चैलेंज करना। वो बोलते चल भाई मैं आ गया, उधर नाच के दिखा। अब नाचा तो बोला अरे वाह तो बहुत अच्छा डांस करता है, तो बॉलीवुड में क्यों नहीं जाता, ये ले आशीर्वाद, जाओ बॉलीवुड। वो बोलेगा यार टिकटॉक पे कोई वीडियो बना के दिखा, आपने बना ली, बोले तो वायरल हो गया रातों रात, अमी काचा बादाम हो गया, ये जो काचा बादाम बादाम था। देखो उसको तो साक्षात शनिदेव की कृपा ही लगती है उस पर। फोर्थ क्लास लेबर है वो, राइट, डिजिटल मीडिया में उसने हिट कर दिया। शनिदेव और राहुदेव की कृपा थी उस पर। लेकिन उसको घमंड आ गया, उसको घमंड आ गया, उसने बहुत सारे नखरे करना शुरू किए, और उसी तरह से रोहित जी उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लेते ही, वाहन लेते ही। तो शनिदेव ने वही रिजल्ट भी दे दिया। तो इसीलिए शनिदेव के साथ पंगा ना दो। शनिदेव बहुत स्मार्ट है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, और ये जो प्लैनेट्स है ना ये बहुत स्मार्ट है हमसे, हम लोग तो कुछ भी जीरो एक तिनका भी नहीं है। हम इनको सब पता है कि कौन क्या अंडर द टेबल क्या कैसे कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उसका फल वो आपको देंगे ही देंगे। अब शनिदेव की बात करें, यहाँ पे शनिदेव थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल के आपका पराक्रम स्थान पे आपको करेजियस बना देंगे, आपको बोलेंगे रिस्क ले, मैं तेरे साथ हूँ। आप रिस्क लोगे, आप थोड़ा डरोगे भी यहाँ पे कि मैं रिस्क लू नहीं लू, लेकिन आपको रिस्क लेना चाहिए। शनिदेव आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये हाउस हाउस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, छोटे भाई बहनों का भी कहा जाता है। यहाँ पर से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। इनफैक्ट आप जो मुंह से शब्द निकालेंगे वो शनिदेव की वजह से, उनकी विजडम की वजह से आप अच्छे शब्द निकालेंगे। और अगर आप अच्छे शब्द नहीं निकालते तो आपको भी अच्छे शब्द सुनने नहीं मिलेंगे। तो यही बात है, जिस तरह आप यूनिवर्स में अपने शब्द डालेंगे उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ से शनिदेव, ये दृष्टि इनकी मैं बोलूंगा 50 आउट ऑफ 100 है, तो 50% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और उसी तरह का शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं जो सबसे बेस्ट दृष्टि मुझे लगी, वो है इनकी थर्ड दृष्टि, जो पड़ रही है आपके 6वें स्थान पे, और ये है रोग ऋण शत्रु। अगर आपके कोई रोग लंबे टाइम से चल रहे हैं तो शनिदेव उसे जला देंगे। शनिदेव बोलेंगे निकलो यहाँ से, ये मैं अभी दृष्टि डाल रहा हूँ, ये मेरा घर हो गया। दूसरी बात, अगर आपके शत्रु, रोहित जी, अगर इनके शत्रु इनको तकलीफ देने की कोशिश करें तो शनिदेव तो शत्रु को तो विनाश कर देंगे उनका, और कोर्ट केसेस वगैरह वगैरह जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो उससे आपको बहुत छुटकारा देंगे। यहाँ पे और एक बात बता दूं कि शनिदेव जब भी 6th हाउस में देखते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि अगर आपका लोन चल रहा हो, कोई बहुत लोन जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस चल रहा है, तो ये यहाँ पर आपको वो लोन से भी आजादी देने के लिए 9th हाउस से आपको धन की लाभ कराते हैं। लेकिन एक और चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि 6th हाउस डेली रूटीन वर्क का भी घर है, डेली वर्क। तो यहाँ पर आपको ईमानदारी और मेहनत से काम करना है, तो ही ये सारे फल आपको मिलेंगे। तो रोहित जी, ये है जेमिनाई एसेंडेंट वालों के लिए एक। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। बस हनुमान जी का पाठ करते रहिए, जप करते रहिए। एक दृष्टि तो कम से कम इनके लिए बहुत अच्छी है जो 6ठे घर पे आ रही है, जबरदस्त है। और 9वें घर का तो जबरदस्त विकास होने वाला है, क्योंकि शनिदेव वहां बैठे तो विस्तार करने वाले हैं उसका। और अगर आप लोग शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से जा रहे हैं, और अगर मंगल की भी इसमें इंक्लूजन है, या मंगल शनि, शनि मंगल का
कॉम्बिनेशन है, तो ये एग्जैक्ट फिट बैठेगा आप सब लोगों के लिए। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ शनि और मंगल का ही मिलन होने जा रहा है सभी दृष्टियों में, अगर एक को छोड़ दें सूर्यदेव वाली को। तो हम आपके लिए शुभकामनाएं मांगते हैं भगवान से, और जो आकाश जी ने बताया उन चीजों पे आप गौर करें, हनुमान जी के चरण पकड़ लें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये जरूर कहना चाहेंगे हर बार, क्योंकि हमारे एक बार बोलने से अगर किसी ने कर लिया और उसका भला हो जाए, हम सोचेंगे सार्थक हो गया हमारा वीडियो बनाना। कुछ नहीं चाहिए, सार्थक हो गया। अगर आपको ये हमारी चीज समझ आ गई, आज रात 8:02 पे शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए हमने इमरजेंसी में फटाफट ये डिसाइड किया कि आज एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो सब लोगों को एक जगह बैठ के अलर्ट करे, बताए कि क्या करना है। आकाश जी। जी, तो रोहित जी भी आगे मूव करते हैं। ये है कर्क लगन। कर्क लगन। कर्क लगन वालों को अगर हम देखें तो इनका शनिदेव बैठ रहे हैं इनके 8वें घर में। अब आपको मैं बता दूं कि बहुत लोग 8वें घर के चक्कर में डरा रहे हैं और कंसल्टेशन कर रहे हैं आपकी पर ध्यान दीजिए कि 6, 8, 12 में शनिदेव तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देते हैं। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से रिलेटेड हो, या जो लोग क्या बोल रहे एस्ट्रो, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लोग, जो लोग मीडिया फील्ड से रिलेटेड रखे, या जो लोग वो फील्ड से जो जमीन के अंदर काम करे, जो समुंदर के अंदर काम करे, जो रिसर्च, आजकल तो डेटा वाले जो आईटी वाले हैं वो भी रिसर्च का ही काम करते हैं उनके लिए ब्यूटीफुल ट्रांजिट है। मतलब अगर आप इस टाइम पे सडन गेन्स चाहते हैं, सडनली आपका लक राइज करना चाहते हैं, सडनली देखिए 9वें घर का परिणाम 8वें घर से ही मिलता है। ये याद रखना हमें बहुत जरूरी है कि 9वें घर का परिणाम 8वें घर से मिलता है। तो 8वें घर का जो अभी शनि है यहाँ पे, वो आपको देगा ऐसा परिणाम जो आपको अचानक से रुका हुआ धन, या अचानक से आपकी प्रॉपर्टी बिकनी, या मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, वो भी हो जाएगा आपका काम। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है और वहां से आपको पैसा मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको बहुत लाभ होने के चांसेस है। सो ओवरऑल अगर हम पूरा खाली शनि का प्लेसमेंट याद रखें तो शनिदेव यहाँ बहुत कंफर्टेबल है। ये पाताल लोक बोला जाता है इसको, या शनिदेव डीप अंडरग्राउंड रिलैक्स स्टेट में है और बोल रहे कि क्या चाहिए भाई, लेते जाओ, रस्सी डालो मैं आपको सामान दे दूंगा, रस्सी डालो सामान दे दूंगा। तो आपको थोड़ा डीप, थोड़ा नीचे जाके, कुएं में किस तरह से पानी फेंकना पड़ता है हमें बाल्टी पानी निकालने के लिए, उसी तरह यहाँ पर अपने मन के अंदर आपको निकालना पड़ेगा बाल्टी डाल के पानी। तो अगर आप सही रास्ते पे सही चीजों से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको शनिदेव बहुत लाभ कराएंगे। अब शनिदेव की यहाँ से 3 दृष्टियां है रोहित जी। पहली दृष्टि देखेंगे हम 10वें घर पर जा रही है, जो नीच दृष्टि है। तो आपको ये संदेश देता है कि अपने करियर वाले स्थान पे, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में जो 4th क्लास लेबर होते हैं, जो जो आपके लिए चाय बनाते हैं, जो आपके लिए ऑफिस में काम करते हैं, उनको इज्जत देनी पड़ेगी। उनका मजाक न बनाए, उनको इज्जत दे। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प करे, क्योंकि वो साक्षात शनिदेव है। ये बताते हैं कि अगर बिजनेस में आप चीटिंग करेंगे तो आपको मैं पीछे फेंक दूंगा उठा के। शनिदेव बोले मैं पटक दूंगा यहाँ उठा के, अगर तुम चीटिंग करके दिखाओ। राइट? तो यहाँ पर जो सच्चाई के राह पे, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, उसको शनिदेव बहुत गुड रिजल्ट देंगे। रोहित जी आप इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप 10th हाउस एक्सपर्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं हमारे ऑफिस में या कहीं भी, मैं उनको 4th क्लास, हम टर्म जरूर करते हैं, जैसे कि टर्म 1st क्लास, 2nd, 3rd, पर मैं उनको वेरी बेस्ट क्लास एम्प्लॉयज मानता हूँ, क्योंकि अगर वो ना हो तो शायद हम अपना ऑफिस का रूटीन ना शुरू कर सकें। राइट। अगर वो हमारे टेबल ना साफ करें, हमारे ऑफिस को प्रॉपरली मेंटेन ना करें, तो हमारी हिम्मत नहीं हम सुबह 10 बजे 8 के खुशी खुशी बैठ जाएं। तो अगर वो हमें इतनी खुशी देते हैं, सैलरी तो सभी लेते हैं, ठीक है, हम भी लेते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनके प्रति कृतज्ञ रहें और उनकी हेल्प करें जितनी बन, उनको इज्जत दें, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट दें। ओ ए करके इधर ला दे उधर, ये ऐसे नहीं करना, रिस्पेक्ट से जी। अगर आपसे बड़े उम्र में तो क्या हुआ, अगर औहदे में छोटे हैं, उम्र तो बड़ी है ना। यही तो शनिदेव कहते हैं। बुजुर्ग और जो ऐसे एम्प्लॉयज हैं उनकी आप बिल्कुल रिस्पेक्ट करें, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें। आपका कर्म स्थान है, यहाँ डिगे तो सब गया। और अपने ऑफिस में ईमानदारी से काम करें। 8 घंटे जा रहे हैं तो 8 घंटे अपने मालिक को दें, अपने ऑफिस को। ये नहीं है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे लगे रहे, मेरे तो 8 घंटे पूरे हो गए, मैं चला। अब सीसीटीवी यानी शनिदेव की दृष्टि है आपके 10वें घर पे, यहाँ चूके तो रिजल्ट आया, फिर पछताइएगा 2.5 साल में। इसलिए
10वें घर से लेके बिल्कुल चौकस हो जाइए, और फादर का घर भी है। अगर अब तक नहीं बन रही, नहीं रिस्पेक्ट करे, तो शुरू हो जाइए फटाफट से, नहीं तो फिर ऐसा रिजल्ट देंगे शनिदेव की सोचते रह जाएंगे आप। अलर्ट है ये आपके लिए। हाँ, तो फिर रोहित जी अब हम मूव करते हैं यहाँ से इनकी सेकंड दृष्टि पर, जो है इनके सेकंड हाउस पे। अब ये सेकंड हाउस है धन, कुटुंब और वाणी का। इसका मतलब ये है कि करियर में आपको शनिदेव बिजी करेंगे, करियर में आपको बोले आपको स्ट्रेसफुल रखेंगे थोड़ा इस टाइम पर, क्योंकि आपको पैसा भी कमाना है, राइट। 8वें घर का लाभ भी लेना है, पैसा आएगा आपके पास, अनएक्सपेक्टेड धन आएगा, अचानक धन आएगा। कभी कभी आप अचानक से सोचोगे मेरे को भी 1 लाख कहाँ से आ गया, आप देखोगे वो इंसेंटिव था। ओ नाइस, शनिदेव अपना काम उस तरह से कर रहे हैं। अब शनिदेव जब सेकंड हाउस में देखेंगे, यहाँ पर ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। सब लोग बोलेंगे घटाएंगे, लेकिन नहीं, शनिदेव क्यों घटाएंगे? शनिदेव को क्या मिलेगा आपका बैंक बैलेंस कम करके? वो बढ़ाएंगे। पर यहाँ पर वो ये आपसे 2 डिमांड करेंगे। सबसे पहले वो बोलेंगे कि पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल करो। आप उल्टा सीधा किसी को कुछ बोल नहीं सकते, आप वाणी अपनी सुधारो। आप किसी को भी अपशब्द नहीं कह सकते, राइट। सेकंड वो बोलेंगे कि अपने कुटुंब को आपने क्या किया, आपने अपने कुटुंब के लिए, मैं आपको धन की आप क्यों बढ़ाऊं, मैं आपने अपनी फैमिली के लिए क्या किया? क्या आप अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ले गए? क्या अपने फैमिली को आपने अच्छे से ट्रीट किया? क्या अपने फैमिली के साथ बैठ के आपने टाइम स्पेंड किया या उनके साथ खाना खाया, राइट। तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ये राइट टाइम है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। जब आप अपने 10th हाउस से रोज थक कर घर पे आएंगे, तो आपको सेकंड हाउस जो है यही आपको शांति देगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड सारे काम, आपकी मटेरियल वेल्थ, आप जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, जैसे हमारी गाड़ी, हमारी फिक्स्ड एसेट, जो हमारा घर है वो 4000 हमें दे दिया, लेकिन अब सेकंड हाउस उसे मेंटेन करता है, पैसा मेंटेन करता है, जो बैंक बैलेंस है हमारा वो। तो आपको वो सब चीजों की भी बहुत ध्यान देनी है और रिस्पेक्ट करनी है, खास करके अपनी फैमिली की। जैसे ही आप फैमिली की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आपका ये वाला घर मजबूत होगा, और आपको सीधा आपकी फैमिली में कौन आया पता है? आपके फादर, राइट। आपकी आपकी इमीडिएट फैमिली में आपके फादर, आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, ये आपकी इमीडिएट फैमिली हुई। अगर जो लोग ये देख रहे हैं और उन्होंने अपने फादर मदर किसी को वृद्ध आश्रम भेजा है, तो वो बर्बादी के लिए तैयार हो जाए, इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि शनिदेव वृद्ध अवस्था में ही रहते हैं, और शनिदेव को ये सबसे ऐसे लोग सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि शनिदेव को मजा आता है ऐसे लोगों को सजा देने के लिए। तो जो अगर आपने अपने माता पिता या अपने दादा दादी किसी को अगर आपने बुरे कंडीशन में रखा है, तो आपको तो मजा आ जाएगा ना। मैं बड़ा खुश होता हूँ ऐसे लोगों को देख के, कि आप बर्बाद हो जाने चाहिए ऐसे लोग, मतलब बेघर हो जाने चाहिए ऐसे लोग। क्योंकि शनिदेव को तो मैं प्रे करूंगा ऐसा हो। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसा कुछ करता है, तो उसे गाइड कीजिए कि ये भाई जो तू कर रहा है तेरे साथ ही होने वाला है। सो यहाँ पर शनिदेव कर्म का फल देंगे। तो अगर अगर आप अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, तो सेकंड हाउस में आपका धन बढ़ेगा। एकदम सिंपल, फैमिली को खुश रखो, धन बढ़ो। अगर शुक्र का लेना है, तो वुमेन की यानी महिलाओं की सेवा करो, शुक्र उच्च का, शुक्र अच्छा रिजल्ट देगा। सो ये सब ना, अगर आपको फादर से करना है, तो आप फादर की बहुत सेवा करोगे तो सन अच्छा रिजल्ट देगा। मदर की ज्यादा अच्छा करोगे तो मून अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप थोड़ा भी उल्टा सीधा हुए, तो शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे, वो बोलेंगे बाकी सब हट जाओ, मैं आ गया हूँ, राइट। रोहित जी मैंने कुछ गलत कहा, आप बताओ मुझे। बिल्कुल सही कहा, और आपने इतनी अच्छी बातें बोली हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आज सभी दर्शकों के सामने कि हम बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्द, जिसमें हम आपको बिना कोई उपाय बताए ये बता देंगे कि सभी 9 ग्रहों को कैसे ठीक करना, और ये वादा है आपसे, और आप कर पाए तो अपनी जिंदगी बदल लेंगे। अब आज हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर मैं सच कह रहा हूं, आपको एक 25 पैसे का उपाय नहीं करना पड़ेगा, ऐसा उपाय बताएंगे मैं और आकाश, और 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। इंतजार कीजिए उस वीडियो का भी। अब रोहित जी मूव करते हैं फटाफट, क्योंकि आपने मुझे जितना टाइम दिया मैं वो देखता रहता हूँ कि नेक्स्ट लगन। हाँ, मुझे तो लगता है 2 ना बनाने पड़े, कहीं 6-6 राशि, 6-6 लग्नों के। नहीं नहीं, हम एक ही में बनाएंगे। रोहित जी अब यहाँ से शनिदेव देखेंगे इनके 5th हाउस पे। 5th हाउस वापस यही बात पे आ गए, इनके चिल्ड्रन, राइट, इनके बच्चों पर देखेंगे, इनके क्रिएटिविटी के ऊपर देखेंगे, इनके नए उमंग के ऊपर देखेंगे, इनके गुड लक पे देखेंगे, और महालक्ष्मी स्थान पर देखेंगे।
पांचवें घर को स्पेसिफिकली महालक्ष्मी स्थान कहा गया है, महालक्ष्मी त्रिकोण कहा गया है। यहाँ से महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती है, क्योंकि ये वो ही प्रारब्ध है, ये वही कर्म है जो आप पुराने जन्म से यहाँ लेकर आए हो। तो पांचवें घर को कभी भी लाइटली मत लेना। पांचवा घर ही नौवे घर से नौवा घर है, जो भाग्य स्थान है दूसरा। ये तो भाग्य स्थान जो आप 9,000 है यहाँ पे, ये तो अगले जन्म के काम आएंगे आपके। या अगर आपने इस पर सब सही कर लिया, तो ये वाला अपने से चौथे घर जाके 12वें घर को कहेगा कि ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मैंने तो भाई ऑड एंड इवन कर दिया, मुझे अब मोक्ष दो, मैं चला। राइट? सही आपको कहा। अपना जो आप कर्म लेके आए हो, अब भगवान बोलता है कि मैं कर्म तो तू लेके आया, और एक उम्र में मैंने आपको दिमाग भी दे दिया, वो कर्म आप कैसे यूज करते हो मैं देखता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पर आपके उन्होंने दे दिया ये स्थान आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आपके कर्म ही आप आप अपने बच्चों को दो। माँ बाप के कर्म ही बच्चे भोगते, तो इसी तरह की 5th हाउस से ही बच्चों का आना, यानी आपके कर्म का फल मिलना। कितने लोग को नहीं होते बच्चे, कितने लोग के हम्म। बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब क्या हम्म। है? बच्चे की क्या गलती इसमें? ये तो आपके कर्म थे जो आप उसको इस दुनिया में लाना चाहते थे, और किस हम्म। तरह का रिजल्ट आप अपने पुराने जन्म से लेके आए हो, वो हम्म। इसका सिंपल रिजल्ट है। यहाँ पर अपने बच्चों की बात सुने, अपने बच्चों को प्रेज करे, अपने बच्चों को मोटिवेशन दे, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करे, अपने बच्चों को सिखाए कि लाइफ में प्रैक्टिकल बने। राम राम, टुडे वी आर गोइंग टू। आपने कोई वीडियो चला दिया रोहित जी। हाँ, वो पीछे ऑटो प्ले हो गया। तो यहाँ पर आपके बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी 7th स्काई पर होगी, क्योंकि शनिदेव क्रिएटिव प्लैनेट है। शनिदेव बहुत आपको क्रिएटिविटी में आगे लेके जाएंगे, और ये मंगल देवता का घर है। तो यहाँ पर अगर आपने गुस्सा दिखाया, तो शनिदेव ने अपना रूप दिखाया। तो यहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाना है, यहाँ पर अपने बच्चों के साथ गुड बिहेवियर में रहना है। एंड आई होप कि आपका ये वाला ट्रांजिट बहुत अच्छा। और यहाँ पे एक और बात, शनिदेव आपको धन का भी लाभ कराएंगे, और बच्चों के थ्रू या आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको कोई लाभ मिलने वाला है। तो अगर आप कोई नया काम करने की शुरू कर रहे हैं, नया काम सोच रहे की शुरू करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। रोहित जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, सब कुछ बता ही दिया कि कर्क लगन वालों के लिए अष्टम घर में तो विस्तार है, लेकिन चैलेंजेस 10th हाउस में है, सेकंड हाउस में है, यानी कि आपने कड़वा बोला। आकाश जी, अब देखिए मैं सारे घर एक बार में कनेक्ट कर रहा हूँ। हम्म, आपने कड़वा बोला तो परिवार में खराबी, बच्चे नाराज, ऑफिस में बॉस नाराज, नीचे सबॉर्डिनेट नाराज, यानी एक घर जहां पे दृष्टि आ रही है, सेकंड हाउस वाणी के घर पे, आपने वहां पे गलत बोला और सब खत्म। अब आपको ध्यान रखना है अगले 2.5 साल बहुत ज्यादा, कि कुछ मुंह से गुस्सा आए तो जय श्री राम और जय हनुमान बोल देना, गलत मत बोलना। राइट, गुस्से बोलने से कम आई विपत्ति टल जाएगी, लेकिन बोलना शुरू किया गलत तो फिर सब चौपट। और वो 5वां घर भी खराब होगा, दूसरा भी होगा, 10वां भी होगा। ये आप राइट, ध्यान रख लीजिए। यही इनके लिए मंत्र है, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, जय श्री राम करते रहें। राइट। रोहित जी, हम आगे मूव करते हैं। अभी ये है सिंह लगन वालों की कुंडली। अब सिंह लगन वालों की तो किस्मत बन गई, क्योंकि शनिदेव आके बैठ रहे हैं उनके 7th हाउस में। जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप्स, जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हस्बैंड वाइफ, जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लव अफेयर्स, शादी ना होना, शादी डिले होना, शनिदेव वो घर से बाहर आके अब सीधा ये घर में आ गए। शनिदेव बैठे थे आपके रोग ऋण शत्रु के घर में। यहाँ पर आपको उन्होंने कफ कफ और कोल्ड जैसी रोग दी। राइट? यहाँ पर उन्होंने आपको लोन दिया, पर वो लोन फायदे के लिए दिया, क्योंकि शनिदेव आपको यहाँ पर फायदा कराते हैं 6th हाउस में। राइट? 6th हाउस का शनिदेव कभी खराब नहीं होते। और शत्रु, जो आपके अनवांटेड शत्रु थे, जो आपको अननेसेसरी का स्ट्रेस दे रहे थे, वो सब चीजों से निकल के अब शनिदेव गए आगे। और अब शनिदेव यहाँ पर बैठ के आराम से 7th हाउस में आपको और आपकी वाइफ को एक ऐसे बॉन्ड में डाल देंगे कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। आपके हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए इतने सपोर्टिव बन जाएंगे अभी, कि बोलेंगे कि कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ मिलकर कोई भी कठिनाई का सामना करेंगे, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम कोई तकलीफ स्ट्रेस नहीं लेंगे। अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स या आपका बिजनेस बहुत दिन से आप चालू करने की कोशिश कर रहे थे, या चालू भी हो गया था पर उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, तो क्योंकि आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे थे, अब शनिदेव यहाँ आके इस घर में आके इतने कंफर्टेबल है। और वैसे भी अगर देखें तो लाभ का ही घर होता है ये, तो यहाँ पर आपको वो बहुत बहुत अच्छे
पार्टनरशिप में रिजल्ट्स देंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे और एक बात मैं आपको अगर बताऊं तो आप बहुत बहुत ज्यादा ये हो जाएंगे। फॉरेन लैंड में जो लोग बैठे हैं इस टाइम पे, उनको अगर उनका एक घर है, दो घर है, तीन घर है, तो चौथे घर लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, या दूसरा घर लेने के लिए रेडी हो जाए, या चलो पहला घर है तो दूसरा ले लो, या पहला ही लेने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपको मकान बनाने का सुख देंगे। शनिदेव सातवां घर है फॉरेन लैंड में अपना घर होना। तो अगर मकान कैसे बनाएंगे आप, जब धन आएगा तब मकान बनाएंगे, राइट? तो धन आपके पास आने वाला है। तो सातवां घर मोटा मोटा यही होता है। सातवां घर से एक और चीज देखी जाती है कि आपके एब्डोमेन और आपके यूरिनरी पार्ट वाले एरिया, जहां पे आपको ध्यान देना है कि आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम ना करें जिससे आपको यूरिनल इन्फेक्शन या कुछ हो जाए। हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। शनिदेव वैसे तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट गंदगी में रहना पसंद करते हैं, राइट? लेकिन आई डोंट थिंक, मे भी पता नहीं क्यों ऐसा लिखा गया है, बोलते कि गंदगी जहाँ पे नाला हो वहां जाके शनि का उपाय कर दो, बट आई डाउट। शनिदेव तो मुझे बहुत अच्छे प्लैनेट लगते हैं और वो मेरे को नहीं लगता है नाले में रहेंगे, सो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। बट स्टिल आप घर अपना साफ सफाई रखे, हनुमान जी की पूजा करे, घर में धूप बत्ती जलाए, रिलैक्स करे, दिया जलाए, साथ में हस्बैंड वाइफ मंदिर जाए, बिजनेस पार्टनर्स कुछ कोई घर में यज्ञ कराए, पूजा कराए, शनिदेव की आराधना करे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। अब यहाँ से हम रोहित जी जाते हैं तीनों दृष्टियों पे। अब ध्यान दीजिए कि आपका शनिदेव आपके 7th हाउस में है, तो आपका जो भाग्य स्थान है वहां आपकी नीच की दृष्टि आ रही है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने भाग्य स्थान से रिलेटेड जो जो काम है, जैसे धर्म का काम, जैसे कर्म का काम, जैसे लर्निंग का काम, इसमें कोई चीटिंग की, अपने गुरु के साथ कोई चीटिंग की, किसी को चीट करने की कोशिश की, किसी की किस्मत खराब करने की कोशिश की, तो शनिदेव आपकी किस्मत खराब कर देंगे। वरना शनिदेव की नीच की दृष्टि, दैट मीन्स नीच प्लेनेट क्या होता है? नीच प्लेनेट वो होता है जिसके अंदर बल नहीं होता, जिसको घर में बैठ के वो कुछ नहीं कर सकता है, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है, और कर सकता है तो बुरा ही कर सकता है। तो इसीलिए शनिदेव की जो नीच दृष्टि है, ये ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। बट ये इस बात का मतलब है कि अगर उस घर से रिलेटेड आपने कोई भी पंगा लिया, तो शनिदेव आपको नंगा कर देंगे। सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पंगा नहीं लेना, वरना कपड़े उतर जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे कि ये क्या हमने पागल कर दिया, पागलपन कर दिया। तो धर्म से रिलेटेड किसी गुरु का इंसल्ट ना करें, किसी बुजुर्ग आदमी का इंसल्ट ना करें, अपने पिता के लिए बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाए, अपने पिता का चरण पकड़ लीजिए, अपने पिता की सेवा करें। इससे ये वाली जो हाउस है, जो ये हाउस है, ये आपका बहुत बलवान होगा। गुरु लाइक फिगर्स, जो गुरु की तरह आपके फिगर्स हो, या आपके कोई टीचर हो, इन सबकी रिस्पेक्ट करें, ढूंढे इनको। आजकल फेसबुक पे बहुत सब कुछ अवेलेबल है, आप ढूंढे इनको, इनको मिले और इनको कहिए थैंक यू, आपने मेरी लाइफ में इतना चेंजेस लाया था, आपने, मैं आज ये बन गया हूँ आपके दुआ की वजह से। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये था 9th हाउस का लेखा जोखा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम इनके लगन पे। लगन स्थान पे मतलब शनिदेव आपके मस्तिष्क पे, आपके दिमाग पे असर डालेंगे। यहाँ पर आपको स्थिर रहने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आप डिसिप्लिन में रहे। फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ सेल्फ, फिजिकल अपीयरेंस, डिसिप्लिन। ये सर पर हल्की सी चोट का भी निशान है कि अगर आपको कहीं, आप बिना डे वॉन्डरिंग में चलते रहे और अचानक से आपके सर पे लगे और आपको चोट आए, तो ये उसका भी एक संकेत है। यहाँ पर आपको अपने टाइम टेबल, अपनी बुक, अपना पेन अपने हाथ में रखना है और हर चीज लिखनी है। इतने बजे मैं ये करूंगा, उतने बजे मैं सोऊंगा, इतने बजे मैं उठूंगा। आपको यहाँ पर मेडिटेशन और अपने हेल्थ से रिलेटेड काम करना है। वॉक पर जाए, ट्रेडमिल पर भागे, ये सब करके शनिदेव को दिखाइए कि आप परिश्रम कर रहे हैं। आप शनिदेव की सारी बातों को, जो शनिदेव जो प्रिंसिपल्स है, उस सबको आप फॉलो कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको बहुत बहुत लाभ देंगे। रोहित जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में? आपका म्यूट है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब शनिदेव की दृष्टि सीधा आपके लगन पे आ गई है। अब लगन तो आपसे बेटर कोई नहीं समझा सकता कि लगन हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा सब कुछ यही है। तो अब डायरेक्टली शनिदेव यहाँ देख रहे हैं, एक तो आप डिसिप्लिन्ड हो जाइए, नो योगा स्किप, नो मेडिटेशन स्किप, सब आपको करना है। और दूसरा, अब आपको यहाँ पे अपने शरीर का तो ध्यान देना ही है और यहीं से मन भी चलना है। तो आपको किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छा ही अच्छा करना है, सबके बारे में अच्छा ही सोचना है।
और अगर आप आज तक सबके लिए अच्छा करते आए हैं तो आपके लिए खुशी की बात है। अब आपको शनिदेव के रिजल्ट देने का टाइम आ गया है, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके लगन पे है। और आकाश जी, क्योंकि मैंने देखा आज तक आपने बहुत लोगों का भला किया, अच्छा ही अच्छा किया है, बुरी से बुरी स्थिति में भी, तो आपका भी लगन मुझे याद है 5 नंबर है। और शनिदेव की कृपा आप पे भी बरसने वाली है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि शनिदेव की कृपा हमेशा ही सब पर बरसती है, और खाली इसको नेगेटिव वे में लिया, क्योंकि इस युग में लोगों को चैलेंजेस नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि बस हमारे अकाउंट में पैसा इजी इजी चाहिए सब कुछ। तो शनिदेव चैलेंज करके क्या करते हैं, आपकी आत्मा को प्योर करते हैं, आपको सिखाते हैं, राइट? अगर धीरूभाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी के पिता है, अगर वो 4 बार फेल नहीं होते, अगर वो हारते नहीं पहले, तो वो कभी जीत नहीं पाते। जीतने के बिल्कुल डायरेक्ट ठीक, जीतने से मजा भी क्या है रोहित जी? बिल्कुल ठीक कहा। वो था ना मूवी, कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर बस कहते हैं। बस वही बात है, शनिदेव हार के जीत दिलाते हैं। वो बोलते हैं पहले हारो, हारो। क्योंकि आपको वो आभास होना चाहिए, आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए हारने का, फिर ही वो आके देते हैं फल। हम्म यहाँ से शनिदेव, इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस है आपका सुख स्थान, ये है आपकी इनर पीस, यह आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस, और ये है आपकी माता का घर। तो जो लोग, जिन्होंने अपनी माता को, या जिन्होंने अपने पिता को, क्योंकि 9वें घर में भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पे माता और पिता की रिस्पेक्ट नहीं की हो, माता और पिता को कहीं वृद्धाश्रम या कहीं घर से निकाला हो, या माता पिता के साथ छल और कपट किया हो, या माता पिता के पैसे या प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ की हो, या उन्हें दुख पहुंचाया हो, उनका तो बुरा टाइम शुरू हो गया है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अगर आप वन ऑफ दोज हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो नीचे कमेंट भी मत करिए कि मेरी कुंडली देख लीजिए, क्योंकि मेरा रिजल्ट आंसर वही होगा कि आपकी तो बर्बादी शुरू हो गई, क्योंकि आपने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो ऐसे लोग जिन्होंने माँ बाप के साथ गलत किया हो, उनकी शनिदेव छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 4थे घर पे भी दृष्टि और 9वें घर पे भी दृष्टि। 9th हाउस फादर का घर है, 4th हाउस मदर का घर है। तो यहाँ पर मदर की, अगर आप, और जो लोग अपनी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, जो लोग उनके चरणों में हैं, जो लोग उनकी हर बात मान रहे हैं, जो लोग उनकी, कभी कभी ये भी बात है कि माता पिता भी आपके अगेंस्ट होते हैं, और माता पिता के भी एक्शंस बैड होते हैं, ये टाइम पे शनिदेव आपको ही सपोर्ट करेंगे। पर अगर आपके माता पिता सही है और आपने कुछ पंगा लिया है, तो शनिदेव आपको बैड रिजल्ट देने में बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका काम है। सांप के हाथ में मुंह डालोगे तो काट, सांप के मुंह में हाथ डालोगे, वो काटेगा ही ना, वो थोड़ी ना बोलेगा कि चाटेगा उसको, डॉग थोड़ी ना है, तो काटेगा आपको। तो शनिदेव के साथ पंगा लोगे, शनिदेव काटेंगे, शनिदेव छोड़ने वाले नहीं है। सो रोहित जी, ये हुआ लियो लगन के लिए। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप बता दीजिए। बस मैं तो हर बार वही ऐड करता हूँ कि हनुमान चालीसा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार शनिदेव की दृष्टि संबंध जो है वो मंगल की दोनों राशियों के साथ होने जा रहा है। भले मंगल को उनका दुश्मन माना जाता है, पर मैं दोस्त दुश्मनों वाली कहानी शनिदेव के साथ मानता हूँ तो सिर्फ एक ही तरह से मानता हूँ। अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं तो दोस्त है, बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं तो दुश्मन है। मैंने स्कॉर्पियो और मेष लगन वालों के लिए भी सबसे बेस्ट करते देखा है शनिदेव को, और मकर और कुंभ लगन के लिए भी अच्छा नहीं करते देखा है, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं थे। तो कर्म अच्छे नहीं तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए, बच जाइए। अब कर्म अच्छे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। बस हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, जय श्री राम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब हम मूव करते हैं 6 नंबर राशि पे, जो है कन्या। कन्या। फटाफट अभी रोहित जी, आपने जो 5 मिनट का टाइम दिया था उसमें करूंगा, क्योंकि मैं बोलने लगता हूँ ना तो मेरे भी भावनाएं बह जाती है। बट ठीक है, मेरा सुबह योगा है। मुझे मुझे टाइमिंग देख के लग रहा है कि आपको छठी राशि के बाद एक वीडियो रोक के कहीं दूसरा ना बनाना पड़े, टू लॉन्ग ना हो जाए। नहीं नहीं, हम इसे पूरी तरह बनाएंगे, पूरे 12 करेंगे इसमें। अभी क्विक क्विक करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से इनको अच्छे फल ही मिलने वाले हैं। शनिदेव यहाँ पर बैठे आपके 6वें घर में। 6th हाउस, हाउस है रोग ऋण शत्रु का। अगर आपके ऊपर कोई तरह का रोग है, कोई तरह की डिजीज है, तो शनिदेव आके यहाँ से आपको उसको छुटकारा देंगे। मैं ना भी एक और डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि यहाँ पर ना बहुत लोग जो ऐसे रोग से 20-20 साल से जूझ रहे, जैसे डायबिटीज वगैरह हो गया, शनिदेव इसका कुछ आपको इलाज नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर ये चल रहा है। पर जो रोग, जो बहुत लोग मेंटली डिस्टर्ब है, जो लोगों अचानक से हल्का हल्का अभी 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 शुरू हुआ है ब्लड प्रेशर टाइप्स प्रॉब्लम, तो वो शनिदेव आपको परिश्रम से ये
ठीक करवा देंगे। तो आप ऐसे लिख देते अचानक से कि आपने कहा कि ये रोग ठीक हो जाएंगे, मेरे को तो कैंसर है, वो भी 4th स्टेज। ये आपके कर्म थे पुराने जन्म के जो आपको अभी उसके फल देना, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट यही सृष्टि का नियम है, यही ग्रहों की चाल है, और यही हमारा प्रारब्ध है कि इस धरती पर आके हमें, अगर अध्यात्म के लाइन पे नहीं जा सकते और मोक्ष के राह पर नहीं जा सकते, तो हम बहुत सारी चीजों से सफर करते हैं। जी रोहित जी, कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल सत्य वचन, सही कहा आपने। पूर्व जन्म के कर्म भी साथ साथ में ही चल रहे हैं। एग्जैक्टली तो जो भी प्रॉब्लम में हो, जो प्रॉब्लम में ना हो, जो सक्षम हो, जो सक्षम ना हो, पर अपने हिसाब से, कहते हैं जब सुदामा गए थे कृष्ण के यहाँ तो वो सक्षम नहीं थे कृष्ण भगवान के सामने खड़े होने के भी, पर कृष्ण भगवान ने बैठ के उनके पैर धोए थे। ये भावना वो भी अपने आंसुओं से। आंसुओं से, यही भावना देखते हैं ईश्वर की, किस तरह से आप क्या भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सो भावना अपनी क्लियर रखो, आपके रास्ते क्लियर होंगे। यहाँ पर अगर आपके 6th हाउस में आपकी कोई शत्रु आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे, तो उनको कुछ तबाह नहीं, वो भस्म हो जाएंगे। उनको शनिदेव ना छोड़ते नहीं है, ऐसे शत्रु को शनिदेव गले से पकड़ते हैं। और यहाँ पर अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके ऊपर बहुत लोन है, या आपको गलत तरीके से कोई फंसाया गया है, तो आपके हक में फैसला होगा, और फैसले के बाद जो भी, जिसने भी आपको फंसाया है, उसको जेल वगैरह की भी यात्रा हो सकती है, क्योंकि देखिए शनिदेव यहाँ से सीधा देख रहे 12वें घर, जो जेल का घर है, राइट, हॉस्पिटल का घर है। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अगर आपने चीटिंग की है किसी के साथ, आपने किसी को फंसाया है, तो शनिदेव 12वें घर में यहाँ भी आपके लिए भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके लिए देख रहे कि जिसने चीटिंग की आपके साथ, अगर आपने कुछ किया है तो वो 8वें घर में देख रहे हैं इम्प्रिजनमेंट, और उधर से देख रहे 12वें घर में आइसोलेशन एंड जेल। सो आपको ध्यान देना, अगर आपने कोई ऐसे कर्म किया और अभी आपके पास चांस है, ऑप्शन है कि आपने अगर कुछ ऐसा किया है, तो आप सामने जाके माफी मांग के केस बंद कीजिए, सब कुछ कीजिए, आपके फेवर में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सामने वाले ने धोखा दिया है, तो अब उसकी बारी है बुरे फल लेने की। यहाँ से शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि नीच की दृष्टि है, वो है 8वें घर में। अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि पूरे 12 लग्नों में से सबसे ज्यादा अच्छा जो प्रभाव है, वो सिर्फ वर्गो लगन को मिलेगा, दैट इज कन्या लगन वालों के लिए, क्योंकि कन्या लगन के 6, 8, 12 में शनि बैठे भी 6 में है, 8 में दृष्टि है, 12 में दृष्टि है, और शनिदेव और राहु देव और केतु देव, ये सब अगर 6, 8, 12 यानी दुष्टाना में बैठते हैं, तो यहाँ पर आपको वो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देते हैं। और शनिदेव की जो पहली नीच की दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अकल्ट से रिलेटेड, अगर आप ऐसी चीजों से रिलेटेड जो जनरली बहुत लोगों को नहीं पता होती है, जैसे हमें नहीं पता कि सोनोग्राफी, पेट में सोनोग्राफी कैसे करता है, वो ऐसे सब जो काम है, जो हिडन काम है, जो गुप्त काम है, इस सब में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने के चांसेस है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, अगर आप टैरो कार्ड रीडर है, तो ये आपके भाग्योदय का टाइम है। यहाँ से लेकर अगर आप रिसर्च में है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, वेल बनाते हैं, जमीन के अंदर कोई खोज करते हैं, क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है, अगर आप समुद्र के अंदर डाइवर है, तो ये सब काम में आपको बहुत लाभ मिलने के चांसेस है। ये शनिदेव 8वें घर को देख रहे हैं, 8वां घर है हिडन नॉलेज का घर और सडन अप्स एंड डाउन्स का घर। यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि किस तरह, अगर आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जायदाद है, तो आपको वो मिलने के चांसेस है। यहाँ पर और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके इन-लॉज यानी आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से आपको काफी फायदे मिलने के चांस है। और ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, ये फायदा मतलब पैसा नहीं होता, ये फायदा मतलब इमोशनल सपोर्ट भी है, ये फायदा मतलब आपको और तरह की कोई चीज का सपोर्ट भी है। यहाँ से शनिदेव देख रहे हैं आपके 12वें घर में, रोहित जी 12वें घर में शनिदेव देख के इनको ये बता रहे हैं कि विदेश से इनके कनेक्शन बनने वाले हैं, विदेश से इनके कोई कनेक्शन बनेंगे, फॉरेन लैंड से इनके कनेक्शन बनेंगे। अगर इन्होंने कोई उल्टे सीधे काम किए, तो हॉस्पिटल से कनेक्शन बनेंगे और जेल से भी कनेक्शन बनेंगे। सो जिस तरह का, देयर इज नो गुड और बैड हियर, क्योंकि के एन राव सर ने कहा, और मैं कोट करता हूँ उनको,
के.एन. राव सर इज फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने कहा है कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरे फल भोगने पड़ेंगे। तो वो कोई ट्रांजिट शनि का हो जाए या वो वीनस शुक्र उच्च का हो जाए, वो आके बोलेगा पहले ही ये बंदे ने स्यापा डाल के रखा, मैं इसको गुड रिजल्ट कैसे दूं। और शनिदेव तो कर्म फलदाता है, तो ये आपको अगर आपने गलत काम किया तो गुड रिजल्ट नहीं देंगे, पर अगर किसी ने आपके साथ गलत काम किया तो वो इंसाफ जरूर दिलाएंगे। यही यही होगा इंसाफ। तो 12वें घर में आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर लेके जा सकते हैं, आपको थोड़ा पैसा खर्चा करने में भी डाल सकते हैं, आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा सकते हैं, मेडिटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, आइसोलेशन। आप अब इस टाइम पे आप अकेले बैठना, अकेले सोचना, अकेले अपने आप से बात करने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, और ये आपके लिए बहुत फायदे वाली बात है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आप नेचर में वॉक करने जाए, आप फॉरेस्ट के अंदर वॉक करने जाए, आप गलियों, क्या बोलते हैं, जहां पर बहुत पेड़ पौधे हैं वहां के अंदर से निकले, अब पेड़ के आजू बाजू से निकले, सब शनिदेव की वहां एनर्जी होती है, वो आपको बहुत लाभ करेगी। रोहित जी, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, आपने सब कुछ कवर अप कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। बस इनको अपने ससुराल पक्ष से रिश्ते थोड़े ध्यान से रखने हैं, और 12वें घर से लेके आपने अलर्ट कर ही दिया, और छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते मधुर रखने हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई गलती करते हैं तो उनको माफ़ी करने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। और भगवान हनुमान जी का नाम लेके चलते रहें, क्योंकि दुश्मनों का नाश तो होगा, लेकिन आप अपने कर्मों से किसी को अपना दुश्मन न बनाएं, ये भी ज़रूरी है। राइट। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान राम का नाम लें, जय श्री राम करें और आगे बढ़ें जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज रात को 8:02 पे शनिदेव यानी 17 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और उसी के प्रभाव हम बता रहे हैं। आकाश जी, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे ताकि लोगों को यहाँ वहां ना जाना पड़े, वो यहीं एक ही जगह पे सब देख ले अपना। कोई बात जी। नहीं, हम 4 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं हो। ओके। यहाँ पर से तीसरी दृष्टि की रोहित जी मैं बात नहीं कर पाया, आपने उसके पहले मुझे छोटे भाई बहनों के बारे में बता दिया। मैं यही बताना चाहता था कि छोटे भाई बहनों को आप पैम्पर करें, छोटे भाई बहनों के लिए कुछ खरीदें, कुछ उनको कुछ गिफ्ट्स दें यहाँ से। हेल्प करें अगर वो कमजोर है आर्थिक तौर हाँ, पे। कमजोर है। और एक और बात है कि अगर छोटे भाई बहन आपसे आपको ऐसे गुरु देखते हैं तो उनको एजुकेशन में हेल्प करें, उनको कोई आगे पढ़ाई की लाइन में हेल्प करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे आपको पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, शनिदेव की ये दृष्टि शत्रु स्थान पर है, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा वीकनेस और थोड़ा ऐसे मतलब लेजी बनाने की कोशिश करेंगे, पर नहीं, ये उनका इम्तिहान है कि लेजी बन जाओ, मैं फल नहीं दूंगा। आपको बाहर निकलना है, आपको भागना है, आपको एक बुक और पेन और पेपर लेके लिखना है रोज कि मैं क्या करूंगा, और उसे अचीव करना है। तो ये वर्गों के लिए है। वर्गों के लिए सारा ये गोचर सबसे बेस्ट गोचर है, मतलब 12 लग्नों में से। सो आई होप कि आपका ये गोचर बहुत बेस्ट हो, और नेक्स्ट 2.5 साल आपके लिए इतने अच्छे हो कि मतलब आप मुझे कमेंट ना करें, मतलब इतने अच्छे हो कि भाई सब कुछ सही हो गया, हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर से क्यों कुछ पूछे। आप सिर्फ इतना कमेंट करें कि एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, रोहित जी मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला डॉक्टर जी आपको फिर कब मिलूं, तो बताया ऐसा मत बोल बोल मैं कब मिलूं ही नहीं मैं तुझे, मतलब मुझे क्यों सही बात। मिलने आएगा। तो उसी सही तरह बात है। से इनके लिए भी यही हो कि बस ये रिप्लाई करेगी एवरीथिंग इज गुड नाउ। सही कहा आपने। अब मूव करते हैं रोहित जी हम 7वीं राशि पे, जो है तुला राशि। तुला लगन। तुला लगन, सॉरी, तुला लगन के स्वामी है शुक्र, और वो है शनिदेव के बहुत अच्छे फ्रेंड। शनिदेव यहाँ 5वें घर में गोचर कर रहे हैं, और 5वां घर है, सॉरी, आई थिंक जितने लोग देख रहे होंगे वो भी यॉन कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक बार कर ले उबासी तो सब लेने सबको आ जाएगी। लगे। मैं एक्चुअली बहुत जल्दी सुबह शुरू किया था रोहित जी, और कल रात को मैं सो भी नहीं पाया ठीक से। मेरे लगता है शनि देव का ट्रांजिट हो रहा है, तो मेरे लगन में दृष्टि है, तो लगता है वो देख रहे थे वहां, बार बार उठ रहा था मैं। सही बात है। यहाँ पर शनिदेव यहाँ पर आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। 5वां घर है आपके, कहते हैं संतान का घर, लेकिन ये और घर माना जाता है क्रिएटिविटी का, ये कहा जाता है रोमांस का घर। यहाँ से आप नई चीजों का आविष्कार करते हैं। ये छोटा भाग्य स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान से 9वां घर है। इसे 9 में कहा से 9। जाता है कि 9वें से 9वां, और यह कहा जाता है कि पूर्व जन्म में आप कैसे कर्म लेके आए थे, ये उसका भी घर है। और अगर ध्यान से देखें तो ये 5th हाउस है फ्रॉम भाग्यस्थान, 1 2 3 4 5, मतलब भाग्यस्थान यहाँ से 5वां घर है, और ये खुद 5वां घर है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन और बहुत सारे यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपकी संतान पक्ष से आपको बहुत शुभ,
बहुत शुभ समाचार देंगे। अगर आप चाहते कि आप कंसीव करना चाह रहे थे, आपके पुत्र पुत्री जो भी नहीं हो रहे थे, यहाँ पर आपको वो गुड न्यूज मिलने वाली है। यहाँ पर जो चिल्ड्रन ऑलरेडी है वो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ने के सपने सजा सकती है, और नेक्स्ट 3 साल में आप उस सपने को पूरा भी करेंगे, क्योंकि आजकल हायर एजुकेशन मतलब आपका 11वां घर सही होना चाहिए, और शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ रही है। 11वें घर से आपको गेन्स होंगे, पैसे आएंगे, और शनिदेव आपको लगाने बोलेगी कि लगाओ अपने बच्चों पर और भेजो इनको फॉरेन लैंड में और इनको पढ़ाओ, या फॉरेन लैंड में भी नहीं पर इनको अच्छी जगह पे पढ़ाओ, इनको वो आपको इतना पावर दे देंगे इस घर के लिए। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ये उनके लिए राइट टाइम है। इनफैक्ट जो लोग प्यार मोहब्बत में और आप शादी करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए कि शनि देव की जो दृष्टि है वो आपके 7th हाउस में भी है। ये भले नीच की दृष्टि है, पर अगर आपके इरादे सही हो तो शनि देव यहाँ पर भी आपको बहुत शुभ ये देते हैं। क्योंकि देखिए कि जो शुक्र देव है उन्होंने 5वां घर जो है वो दिया है शनि देव को, ताकि वो चाहते कि संतान का सुख, प्यार का सुख सब शनिदेव ही दे इन्हें, और शनिदेव जब यहाँ आके अपनी ही राशि में बैठेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब इसके आगे बात करें रोहित जी, तो यहाँ पर शनिदेव इनके 7th हाउस पर देख रहे हैं, जो नीच की दृष्टि होती है। नीच की दृष्टि में दैट मीन्स शनिदेव में ज्यादा बल नहीं है यहाँ दृष्टि देने में, यहाँ पर वो गुड रिजल्ट्स नहीं देंगे, अगर देंगे तो थोड़े से बैड रिजल्ट्स देंगे, और उसका ये मतलब है कि ये आपको आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से आपको कहीं मतभेद या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में रखेंगे। यहाँ पर ये आपको विदेश में घर बना रहे हैं तो उसे डीले करेंगे। शनिदेव डीले के भी प्लैनेट है, शनिदेव बहुत कुछ डीले भी करवा देते हैं। मैरिज की मैंने बात की, अगर आपके इरादे सही हो, सब कुछ सही हो और आपकी प्लेसमेंट सही हो तो आपकी मैरिज भी हो जाएगी, वरना डीले भी हो सकती है। यू नो बहुत सारे दूसरे दूसरे टाइप के परिणाम देगा ये सब डिपेंड करता है आपकी कुंडली में राइट नाउ शनिदेव कहाँ है, या लग्न चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है, और किस तरह से वो नवांशा में कहाँ है, और किस तरह से वो रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अब यहाँ से शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि है वो 11th हाउस में पड़ रही है। 11th हाउस हायर गेन्स और गोल्स का घर है। ये है सूर्यदेव का घर। शनिदेव इन्हें शत्रु मानते, पर सूर्यदेव इन्हें शत्रु नहीं मानते, क्योंकि वो तो उनके स्वयं पुत्र है। और देखिए कि कैसी भगवान की लीला है कि 11वां घर से अगर यहाँ पे अगर बाय चांस सूर्यदेव आ जाए, तो अगर वो देखे तो सीधा 5वें घर में देखेंगे, और वो अपने पुत्र को देखेंगे, पुत्र देखेंगे। तो ईश्वर की लीला ही है ये, और उन्होंने ही इसी तरह बनाया है सारे अपने प्लैनेट्स को। अब यहाँ पर शनिदेव 11वें घर में देखकर आपको 11वें घर से रिलेटेड चैलेंज करेंगे, आपके बड़े भाई बहनों से रिलेटेड कोई चैलेंजेस होंगे। यहाँ पर आपको और चैलेंज होगा रिलेटेड टू सोशल स्टेटस। ये सोशल स्टेटस का घर है, तो यहाँ पर आपको सोशल स्टेटस करने के लिए आपकी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपकी वाणी पर भी पड़ रही है। तो आप कुछ गलत सलत उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपका 11वां घर खराब होगा। 11वां घर खराब होने से आपको लॉस होगा, आपको लॉस हो सकता है पैसों में, राइट। तो आप ध्यान रखना है आपको कि ऐसा कुछ आप ना करें जिससे आपको लॉस हो पैसों में। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा में आप बहुत ध्यान से लगाएं, क्योंकि 11वें घर में जब शनि की ऐसी दृष्टि होती है तो अचानक से गेन्स तो दिला देते हैं, पर वो लालच के चक्कर में वो सारा गेन्स लॉस में बदल जाता है फ्यूचर में। सो ये आपके 11th हाउस की बात है, और यहाँ से हम मूव करेंगे आपके 2nd हाउस पर, जो है आपका धन, कुटुंब और वाणी। यहाँ पर आपको तीनों से रिलेटेड बहुत सावधानी से आगे चलना है। धन, कुटुंब और वाणी। धन में आपको आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव ये सब लिक्विड मनी और मटेरियल वेल्थ के स्वामी भी माने जाते हैं, पर शनिदेव वही वही कर्म फलदाता भी है। अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स यानी अपने पिता, माता, भाई, बहन या किसी और को डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, डिसरिस्पेक्ट है उनकी तरफ, और ये शनिदेव या आपको भी कॉन्शियस को पता है कि आप गलत है, आप तो जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको उसी तरह का रिजल्ट देंगे, आपको दुखी करके रखेंगे ये पूरे ट्रांजिट में। आपको मतलब मैं तो कहता हूँ कि आपका हाल खराब हो जाएगा। तो इसी चक्कर में आप हमेशा अपने अपनी वाणी सुधारिए, ना किसी को कड़वा बोलिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान रखिए और मौन रखिए। मौन रखना आपके लिए बहुत पावरफुल होगा। जी रोहित जी, तो ये था तुला लगन के लिए। आप क्या इस पे लाइट डालना चाहेंगे? आपका बहुत बढ़िया बताया आपने। तुला लगन वालों के लिए तो वैसे शनिदेव उनके लगन में उच्च के होते हैं, और हम ऐसी कामना करते हैं कि चीजें अच्छी रहें। क्रिएटिविटी का जब विस्तार होगा तो चीजें अपने आप बढ़ेंगी, लेकिन कई बार क्रिएटिविटी बढ़ने से बंदे को अहंकार भी आ जाता है।
तो आपके गेन्स को अगर बढ़ाना है और स्पाउस के साथ सब कुछ मेंटेन रखना है, अगर आप सेम फील्ड में भी है, ईगो ना आ जाए, तू अच्छा कर रहा है मैं अच्छा कर रही हूँ, इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। और वाणी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें आपने बताया दृष्टि आ ही रही है। तो मैं एक ही मंत्र बार बार दूंगा, जैसे ही गुस्सा चढ़े, जैसे ही लगे अहंकार आ रहा है, हनुमान चालीसा शुरू कर दो, राम राम बोल लो 108 बार, फिर सोचो मैंने कुछ बोलना है, जब तक वो काम खत्म हो जाएगा और आप बच जाएंगे। और और सभी लोगों को न्योता है कि रोहित जी के घर चले, क्योंकि वहां सीटी बज रही है और राजमा बन रहे हैं। तो राजमा चावल खाने के लिए सभी लोगों को वहां पे न्योता है, आइए और मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, राजमा चावल खाइए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं समझ गया, सीटी बज रही थी तो मैं समझ गया कि कुछ खाना बन रहा है, मजा आया। ओहो, वापस बजी, वापस बजी। 3 सीटी मतलब दाल के ऊपर का ही कुछ रखा है। आज 17 जनवरी है, रात 8:02 के बाद कईयों की सीटियां बजेंगी। ठीक है रोहित जी, हम मूव करते हैं 8th हाउस पे, 8 नंबर कुंडली पे। 8वीं राशि जो है वृश्चिक लग्न। स्कॉर्पियो, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में शनिदेव बैठ रहे हैं आपके चौथे घर में, यानी सुख स्थान पे। तो दुख भरे दिन गए रे भैया, अब सुख आयो रे। आपको सुख ही सुख, शांति शांति, आपकी माता से रिलेटेड आपको बहुत सारा प्यार, आपको घर, वाहन और क्या कहते हैं, सारी लग्जरियस चीजों का बेनिफिट। तो ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और यहाँ पर शनिदेव बैठ के 3 दृष्टियां डालेंगे, उसमें से एक दृष्टि तो बहुत बहुत शुभ कार्य है, जो आपकी नीच की दृष्टि है, जो आपके एनिमी के स्थान पे पड़ेगी। यहाँ पे एनिमी को भस्म कर देंगे, एनिमी की हालत खराब कर देंगे, एनिमी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर कोर्ट केसेस वगैरह अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको वो डीले करवाएंगे कोर्ट केसेस को, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि ये वाली डीले करती है। और उसी तरह से अगर आपके कर्जे कर्जे के लिए आपने अप्लाई किया या कर्जा लेना चाहते हैं, तो शनिदेव ये भी डीले करवाएंगे। और आपको अपनी मेहनत, क्योंकि आपके 10वें घर पे भी उनकी दृष्टि है, बोलेंगे अपनी, आपके लगन पे भी दृष्टि है, बोलेंगे पहले अपनी मेहनत से कमाने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं सोचूंगा तुमको देना है कि नहीं देना है लोन लेके। तो ये आपको आपके आपके फिलहाल 3 घरों पे जो ये दृष्टि डाल रहे हैं, वो उस तरह के रिजल्ट देंगे। 6th हाउस के बारे में मैंने बता ही दिया। अब हम मूव करते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस आपके करियर का घर है। यहाँ पर ये है सूर्यदेव का घर। और सूर्यदेव करियर में, यानी गवर्नमेंट जॉब में, आपको ऐसे लोगों को मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ब्लेस करते हैं। और मंगल की राशि और मंगल के और सूर्य की गुड फ्रेंडशिप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर शनिदेव जब 10वें घर में देखेंगे तो अति परिश्रम कराएंगे, मेहनत, मेहनत ही मेहनत कराएंगे आपसे। आप दिन रात से मेहनत में ही लगे रहोगे। आप फल की अगर अपेक्षा करोगे तो आपका मेहनत जीरो हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि शनिदेव तो ऑलरेडी आपके सुख स्थान में बैठे, तो आपका सुख बढ़ाएंगे, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप जो भी फील्ड में हो। और ये मेहनत ना म्यूचुअली आपके मन के अंदर से आएगी कि नहीं यार, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे, मैं दिन रात काम करूंगा लेकिन मैं कुछ बन जाऊंगा, क्योंकि आपका सुख स्थान एक्टिव है। मेहनत करके पैसे कमा के हम क्या करते हैं, सुखी होते हैं, रिलैक्स करते हैं, हमें पता है यार अकाउंट में इतने पैसे, चिल करो। तो ये 3 साल आपको बहुत मेहनत करनी है, ताकि उसके बाद शनिदेव जब आपके 5वें घर में आएंगे तो आपको टाइम आएगा प्ले, प्लेजर, एंजॉयमेंट का टाइम। सो इसीलिए ये मेहनत करिए ये 3 साल और एंजॉय करिए। अब यहाँ से शनिदेव जो दूसरी दृष्टि थर्ड दृष्टि डालेंगे, वो आपकी लगन पे डालेंगे। और ये लगन में है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि पे। और ये आपका ही लगन की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए, लगन पर जब भी शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो ये आपके ब्रेन पर डालेंगे, मानो आपके ब्रेन पर प्रेशर देंगे। आपको प्रेशर इसलिए नहीं देंगे कि आपको शनिदेव को कोई नुकसान पहुंचाने, वो प्रेशर इसलिए देंगे कि वो चाहते कि आप बहुत अच्छा करो, आप कुछ ऐसा करो कि जो आपकी किस्मत बदल दे। आपको रूटीन में लाएंगे, आपको डिसिप्लिन में लाएंगे। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपको बोलेंगे भाग 10 किलोमीटर, आपको वो शेप में लाएंगे। शनिदेव का वो काम है। इसे हम सब कहेंगे स्ट्रेस, लेकिन ये स्ट्रेस नहीं, ये हमारी लाइफ में रिफाइन हो रहे हैं, हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो रोहित जी, ये है 8 नंबर लगन के लिए छोटी सी बिल्कुल, प्रेडिक्शन। वृश्चिक लगन वालों के लिए भी उनके लगन पे दृष्टि है, बहुत ध्यान रखिए अपने करियर में भी। हाँ, एक बात पक्की है कि आपके चौथे घर में विस्तार हो रहा है, तो नई गाड़ी, नया बंगला मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मदर की हेल्थ भी अच्छी होती दिख रही है, दुश्मन भी जाते दिख रहे हैं। लेकिन आपको अपने प्रोफेशन और अपने लगन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी कि मोर डिसिप्लिन्ड बनना है। नो सिगरेट, नो शराब, नथिंग, नो नशे,
बच जाइए बस, ये आपको ध्यान रखना है। और अपने प्रोफेशन में भी खास तवज्जो, खास ध्यान, पहले से ज्यादा सतर्क होके काम करना है आपको, ये आपको ध्यान देना है। और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और राम राम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भगवान अच्छा ही करेंगे। ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तब भी आपके अंदर एक राम 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 की माला अगर चलती रहेगी तो वो राम ही आपकी रक्षा करेंगे। चले आकाश जी, आगे बढ़े फिर जी रोहित जी, हम मूव करते हैं धनु लगन की तरफ बढ़ते धनु हैं। लगन की तरफ। रोहित जी, एक्चुअली ये चार्ट देख के ना बहुत इजी हो जाता है कि देखने के लिए कि किस तरह से दृष्टियां चल रही है, और लोगों के लिए भी बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। इसलिए क्लैरिटी मैंने होती इसे है, ऐसे बनाया है कि ताकि बहुत मजा आता है, शानदार। अब धनु लगन को देखें तो धनु लगन के तीसरे घर में यानी पराक्रम स्थान में शनि देव आ रहे हैं। तो ये तो भाई अब ऐसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं कि तूफान ला देंगे, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे धनु लगन वाले। देखिए, शनिदेव ने धनु मतलब गुरुदेव ने शनिदेव को धन का भी घर दिया है और पराक्रम का भी घर दिया है, छोटे भाई बहनों का भी घर दिया है, और ये घर है मीडिया रिलेटेड फील्ड्स का भी घर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो शनिदेव यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीज देंगे। वो है एक शुरुआत आपके करियर में, आपको आपकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके 5th हाउस ऑफ क्रिएटिविटी पर भी उनकी दृष्टि है। और यहाँ पर आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, और भाग्य स्थान के साथ आपको विदेश वगैरह से भी बहुत लाभ होने के चांसेस है। इनफैक्ट मेरी बात नोट कर लो, जिन लोगों ने वीजा डाला है और कुछ जवाब नहीं आ रहा था सालों से, तीसरे घर में शनिदेव आ गए, आपका वीजा आपके पासपोर्ट पे चिपक गया होगा अभी। और 12वें घर में आप रेडी हो जाए अपने लॉन्ग डिस्टेंस एयरपोर्ट से या प्लेन से जाने के लिए। 9th हाउस और 12th हाउस का अगर रिलेशन बन गया, मतलब कोई बड़ी मूवमेंट होने वाली है आपकी फॉरेन लैंड से रिलेटेड। अब ये मूवमेंट धन के रिलेटेड भी हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड भी हो सकती है कि बच्चे वहां जा रहे हो या आप उनको छोड़ने जाए, लेने जाए, क्योंकि 12वें घर में जब शनि देव की दृष्टि आ गई तो ये आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी करवाएंगे। अब ये खर्चा 12वें घर से रिलेटेड करवाएंगे। अब जिस तरह से मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, ये 9वां घर यानी धर्म कर्म में खर्चे कराएंगे, या आपको विदेश यात्रा में हॉस्पिटल में खर्चे करवाएंगे। अब जो लोग थोड़ा हेल्थ वाइज बीमार है, उनको बहुत सावधानी देने की जरूरत है, क्योंकि 3rd हाउस में ये आपको बहुत अचानक से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, अचानक से आप बड़े जोश में होंगे, और ये जोश में होश ना खो बैठो। मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि किसी ने आपको बेड से उठने की इजाजत नहीं है, पर आप जोश में हो, लेकिन आप बोलोगे मैं तो जा रहा हूँ जॉगिंग पे, आप करेंगे जॉगिंग और अपना पैर तुड़वा लेंगे, और फिर आपको हॉस्पिटल जाके पट्टी लगानी पड़ेगी। सो आपको यहाँ पे रिलैक्स करने की जरूरत है, तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत है। 3rd हाउस एक्सट्रीम एनर्जी देगा, आपको मेडिटेशन योगा वगैरह करने की जरूरत है, जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। यहाँ से शनिदेव जो आपके 5th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी को एक अलग मुकाम पे लेके जाएगी, क्योंकि 5th हाउस में वैसे तो नीच दृष्टि है ये, राइट, बट यहाँ पर कभी कभी याद रखिए, रेट्रोगेट और नीच प्लैनेट और नीच दृष्टियां ही कभी कभी आदमी को जो चैलेंजेस देती है, उससे आदमी जब बाहर निकलता है तो वो अमेजिंग हो जाता है। अमिताभ बच्चन की 8वें घर में 4 प्लैनेट है, उसमें से आई थिंक 2 या 3 कंबस्ट है, राइट, दोनों या तीनों ही कंबस्ट है। 3 कंबस्ट। सोचो 3 कंबस्ट 8वें घर में, और उनकी लाइफ में उन्होंने इतनी स्ट्रगल करके जो आज नाम और पैसा और धन कमाया 8वें घर में भी होने के बावजूद, तो ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि शुक्र भी वहां कंबस्ट बैठे हैं, मरकरी भी वहां कंबस्ट बैठे हैं। तो दोनों मीडिया से रिलेटेड फील्ड के प्लैनेट्स अगर कंबस्ट बैठे, तो आप सोचो कि कितना अच्छा काम कर दिया उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में, ग्लोबल स्टार बन गए। उसी तरह यहाँ पर शनिदेव जब नीच की दृष्टि डालेंगे तो 5th हाउस को चैलेंज करेंगे। 5th हाउस में आग लगी होगी कि बस मुझे क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी, मेरे बच्चों से रिलेटेड, मेरे को एक अच्छा पर्सन बनाना है, मुझे कुछ नया काम आज शुरू करना ही है, और उसके पावर मिलेगा आपको 3rd हाउस से, और उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगा आपके भाग्य स्थान से, जो सेकंड दृष्टि हम जिसकी बात करेंगे। शनिदेव यहाँ आपको ऐसे फल देंगे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबको लगता है कि शनिदेव सूर्यदेव के घर पे देख रहे हैं, पर आप देखिए तो सही, ये हायर लर्निंग का घर है। शनिदेव इज अ पायस प्लैनेट, शिव जी में विश्वास करने वाले प्लैनेट। शनिदेव चाहते हैं कि वो आप हायर लर्निंग की तरफ जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, क्रिएटिविटी की तरफ जाओ, आप गुरुओं की सेवा करो, आप अपने पिता की सेवा करो,
अगर ये सब आप करते हो तो शनिदेव 9th हाउस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब वहां से अगर हम मूव करें इनके 12वें घर पे, तो 12वें घर में शनिदेव देख रहे हैं मंगल की राशि पे, और 9वें घर और 12वें घर पे देख के वो शायद दोनों की ऐसी युति बनाए कि आपको फॉरेन लैंड से आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करें, आप कहीं पिलग्रिमेज पे जाए, आप कहीं अच्छी तीर्थ यात्रा पे जाए, आप धर्म कर्म के काम करें, आप हॉस्पिटल में जो लोग दवाई नहीं अफोर्ड कर सकते उनको दवाई डोनेट करें, आप हॉस्पिटल में कुछ दान करें, खाना दान करें या कुछ करें। उसी तरह से जेल के कैदियों को, अगर आप टीचर हैं, अगर आप, क्योंकि देखिए आपका आपका 10th हाउस जो है वो है मरकरी का, तो आप ऐसे ही क्षेत्र में होंगे जहाँ पे आप टीचिंग करते होंगे या अकाउंट्स में होंगे या बैंकिंग में होंगे या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, और आप वेल टू डू हो तो आप कोई तरीके का प्रोग्राम देखिए, कोई वॉलेंटियर करिए जेल वगैरह में, क्योंकि ये योग ही ऐसे बनते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसी सब जगहों पे विजिट करना पड़ जाए। तो ये है धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए एनालिसिस। रोहित जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, आपने सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि किसी की 12वें घर पे दृष्टि आ जाए तो किसी की दवाइयों के लिए मदद कर दे। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगता है। और लॉन्ग जर्नीज, विदेशों की जर्नी, सब कुछ मतलब ऑन कार्ड्स है, बस आपके कॉम्बिनेशन देखने हैं कि आपके नेटल चार्ट में क्या कॉम्बिनेशंस है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। गुरुदेव का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, जय श्री राम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे 12 लग्नों में बताने तक अगर मैं 12 बार 15 बार बोल दूं और किसी के जीवन में डिफरेंस आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। रोहित जी, अब मूव करते हैं हम आपके लगन पे। शनिदेव आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो धन, कुटुंब और वाणी में आपकी बहुत बढ़ोतरी होगी 100%। आपको अच्छे गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपके भाई बहनों से, आपको लाभ हो सकता है आपके भाई बहनों से, और मैंने भी रोहित के लिए गिफ्ट लिया है तो उसको मैं वो कहने वाला था कि वो लाभ तो शुरू हो गया, 17 जनवरी है और आज से ही शुरू हो गया वो तो। तो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल सकता है। देखिए, ये ध्यान देना, अगर आपको मिल रहा है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये सब ग्रहों की कृपा है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बना देंगे। आपको यहाँ पर आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी दिखेगी, आपकी कुटुंब और आपकी वाणी बहुत मधुर होगी। आप अपने फैमिली, क्योंकि आपके यहाँ पे शनि आके ना, यहाँ पे वो इतने कंफर्टेबल है ना कि वो बोलेंगे कि ये घर में क्या क्या चीजें थी जो नहीं मिली इसको, वो बोलेंगे ये सुख नहीं था, ये सुख नहीं था, ये सुख नहीं था। बोला अरे क्यों नहीं था, दो इसको। वो आपके कर्म का एक बार शीट देख लेंगे और देखेंगे अच्छा रिपोर्ट इज गुड, लेट्स मूव अहेड, दे दो इसको। तो यहाँ पर आपको शनिदेव सेकंड हाउस से रिलेटेड सारे सुख, सारी चीजें देंगे, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीजें देंगे। अब यहाँ पर शनिदेव आपकी 3 दृष्टियां डाल रहे हैं। सबसे पहली दृष्टि पे डालने बात करेंगे जो है 4th हाउस की दृष्टि। तो माता से रिलेटेड आपको थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान देना होगा। माता से रिलेटेड आपको माता की सेवा भरपूर करनी होगी। आपको वाहन चलाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप नया वाहन, नई गाड़ी लेने का अभी थोड़ा डिले करें, अगर प्रोसेस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा डिले खुद ही करा देंगे। शनिदेव का तो काम ही डिले कराना है। यहाँ से आपको विदेश जाने के भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। उसका रीजन है कि जब चौथे घर को शनिदेव खराब करेंगे तो आपके विदेश के योग बन जाएंगे। पर अगर आपकी राशि, यानी आपकी अगर धनु लगन यानी कौन हुए, धनु राशि यानी कौन हुए, जुपिटर देव की अगर दशा चल रही है या मरकरी देव की अंतर दशा चल रही है, क्योंकि आपकी 9th हाउस के मालिक है, तो आपकी विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, आपके वीजा लग जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो शनिदेव सेकंड दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8th हाउस पे, और 8th हाउस से रिलेटेड जो भी काम आप करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, अचानक से आपके अंदर एक दिव्य शक्ति आ जाएगी। अचानक से आपके प्रेडिक्शंस इतने ब्यूटीफुल हो जाएंगे कि आप कहेंगे ये हो क्या गया मुझे। अचानक से आपको फेम मिलने लगेगा, और ये शनिदेव 10, 14, 15 दिन पहले से शुरू कर देते हैं रोहित जी। ये अभी नहीं, ये शनिदेव ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, आपको परिश्रम पे लगा दिया 8वें घर के, कि 8वें घर से आपको ये करना है। सच सच। यहाँ पर अच्छा देखिए, और ये कोई संजोग की बात है कि आज हमें 15 दिन हुए अपना YouTube चैनल शुरू करके, और हम ये वीडियो कर रहे हैं, और इसमें ये फैक्ट है सामने कि शनिदेव ने रोहित जी आपको इस कर्म पे लगा दिया ऑलरेडी, जी राइट? आपको ऑलरेडी लगा दिया, और जी। आपके जिस हिसाब से वो थर्ड दृष्टि डाल रहे हैं आपके गेन्स वाले घर पे, तो आपको गेन्स भी होना शुरू हो जाएंगे अभी।
जी। अचानक से आपको गिफ्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपको यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ कि ये क्योंकि दृष्टि जो बड़े बड़े बहनों के घर पे भी है, भाई बहनों के घर पे, तो जैसे हम कल डिस्कस कर ही रहे थे, आपके भी सिस्टर हैं, वो मेरी भी सिस्टर हैं, कल वो गिर गए, उनके चोट लग गई है एकदम, क्योंकि यहाँ अभी दृष्टि तो आई गई है शनिदेव की। और बड़ी बात यह है कि उनके अपने जो हैं शनिदेव, वो 12वें घर में जा रहे हैं। राइट, तो और उनकी मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की राशियों पे दृष्टि है शनिदेव की। और राइट। देखिए कल ही वो गिर गए और बड़ी चोट उन्होंने लगी है। ऑलरेडी पैरों का उनको, क्योंकि देखिए अगर पाँव आप में ही देखो लगी, पाँव में 11वां लगी। घर, तो पाँव यानी घुटनों से नीचे एंकल, एंकल तक का, और अगर 12वें घर में शनि जा रहे तो 100% एंकल का जो जॉइंट है वहां पर उनको बहुत लगी होगी। पाँव में लगी, वहीं लगी। सो यही यही ग्रहों की जो ना माया है, ग्रहों की चाल है, ग्रहों का फल है। पर जो है वो है, वी हैव हाँ, टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बिलीव इन देम। अब बात करें तो रोहित जी, हम आपकी 8th हाउस की, 8th हाउस में जो लोग भी रिसर्च से रिलेटेड है उनके लिए बहुत शुभ फल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ अपने ससुराल पक्ष की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको ये जहन्नम में लेके जाएगा, आपको ये बुरे जगह, मतलब कीचड़ में लेके जाएगा। तो आपको इस घर को ऑनर करना है, इस घर को रिस्पेक्ट करना है। अगर आप पुश्तैनी आपकी कोई जमीन जायदाद है और अगर उसमें आप हिस्सा मांग रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और आपका उधर हक नहीं बनता, आपने दूसरे का हक मार लिया, तो आपको जेल की यात्रा भी करवा सकता है, क्योंकि 8वां घर जेल का भी घर होता है। तो जेल का भी रुक रुक करना पड़ जाएगा। पर अगर आप ईमानदारी से, खुशी से, मतलब बिना कोई स्वार्थ के आगे बढ़ेंगे तो आपको ये घर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनिदेव आपकी देखो 11वें घर में देख रहे हैं, यानी बड़े भाई बहनों को तकलीफ, यानी आपको गेन्स। लेकिन वो गेन्स किस लिए? आपके कर्म की वजह से आपको गेन्स, ऐसे ही गेन्स नहीं मिलेंगे। जो आपके कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो गेन्स मिलेंगे। यहाँ पर वो आपका सोशल स्टेटस बढ़ाएंगे, यहाँ पर लोग आपको मानने लगेंगे, यहाँ पर लोग आपको प्रेस करेंगे। तो ये रिजल्ट लेके आएंगे शनिदेव मकर लगन वालों के लिए, और ये बहुत शुभ गोचर होने वाला है उनके लिए, क्योंकि जब आपके घर में शांति हो, जब आपकी जबान मीठी हो और जब आपके बैंक में पैसा हो, तो आपके लिए भाई सब कुछ सही होगा। जी रोहित जी। जी, हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया इन सभी दृष्टियों को, और बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे लिए भी वही मंत्र है, जय हनुमान जय श्री राम, करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और हम क्योंकि खुद शनिदेव वाले हैं, और मकर लगन वालों के ही लगन में पिछले 3 साल से बैठे थे, और हमने प्रभाव देखे हैं उसके। 3 साल निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो अब आशा करते हैं सब अच्छा ही अच्छा हो, सबके लिए बढ़ोतरी हो सब जगह, और मंगल ही मंगल। जी रोहित जी, हम मूव करते हैं 11 नंबर, यानी एक्वेरियस, यानी कुंभ पर। और कुंभ इसीलिए क्योंकि कुंभ के तो सर पर आके बैठ रहे हैं शनिदेव, मतलब इनके सर पर आ रहा है शांति का ताज। ये बनने वाले राजा, इनके सर पर आ रहा है शांति का ताज। क्योंकि लग्नेश जब अपने ही घर में आके बैठ जाए तो उससे बेहतर क्या हो। आराम से ये इनको ब्यूटीफुल रिजल्ट देंगे, राइट। इनको यहाँ पर पेशेंट कर देंगे, इनको रिलैक्स कर देंगे, इनको यहाँ पर धैर्यवान बना देंगे, इनको यहाँ पर इनकी फिजिकल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। अचानक से लोग इनको 3 महीने बाद आपसे मिलकर बोलेंगे, अरे तो पतला हो गया, अरे तो मोटा हो गया, अरे हेल्दी लग रहा है, वेरी गुड, अच्छा फेस चमक रहा है। शनिदेव यहाँ बैठकर, देखिए पहला घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है। सब लोग इसको लगन 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 बोल के टाल देते हैं, पर ये बात समझना चाहिए कि पहले घर से ही पता चलता है कि आपने क्या पिछले जन्म में पाप किए थे, कर्म किए थे, जो आप इधर पैदा हो गए, राइट। मतलब बेसिकली अगर देखो किसी का 11 नंबर लगन है तो वो मोक्ष के एकदम दरवाजे पे था, लेकिन उसने कुछ तो पंगा लिया है जो उसको बड़े भाई बहनों का पंगा चुकाना है, या उसको 11वें घर से किसी का उसने पैसा मारा है या कुछ किया है जिसकी वजह से उसको यहाँ आना पड़ा वापस। सो बाकी सब कर्म अच्छे ही किए थे, लेकिन ये कुछ पंगा लिया जिसकी वजह से उसको यहाँ आना पड़ गया। क्योंकि देखिए ऐसे टाइम पे शनिदेव के दोनों जो तीनों घर है यहाँ पे, जो सबसे डेंजरस है वो है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। यहाँ पर तीनों मित्र की राशि है, मतलब एक तो चंद्र की राशि जो मित्र है, एक बुध की राशि जो मित्र है, और तीसरी खुद की राशि है, राइट। तो इन्होंने ऐसे घर को ऐसे सेट करके रखा है कि मुझे कोई तकलीफ ना हो कभी 6 6 8 12 से। बट यहाँ पर बिकॉज लगन में बैठे हैं शनिदेव, तो यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा पैसे कमाने के तरीके इनके ब्रेन में लाएंगे, क्योंकि ब्रेन को रूल करते हैं और ब्रेन इनका बहुत जबरदस्त एक्टिव होगा। मतलब ये अचानक से इतने
इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि लोग बोले ये हुआ क्या इसको, ये अचानक से इतना इंटेलिजेंट हो गया, अचानक से ऐसी बातें करने लगा। तो यहाँ पर बहुत लाभ देंगे। अब शनिदेव की तीनों दृष्टियों के बारे में फटाफट बात करें। शनिदेव की फर्स्ट दृष्टि पड़ रही है आपके थर्ड हाउस पे, जो है पराक्रम भाव। यहाँ पर शनि आपको थोड़ा लेजी बना सकते हैं, क्योंकि वो आपको दिमाग तो दे देंगे, पर जब एक्शन करने की बात है कि आप बोलोगे अरे 2 दिन बाद सोचूंगा, अभी रिलैक्स करते हैं, मैं आराम शांति है, 10 दिन बात करेंगे, अरे अभी तो ना मैं चाय पीना था। ऐसे ना ऐसे बहुत सारे आपको बहाने आएँगे। तो ये बहानों से बाहर निकल के आपको अपने थर्ड हाउस को इतना एक्टिवेट करना है कि आप कम्युनिकेशन में एकदम ज़बरदस्त आगे चलिए। और क्योंकि आपके करियर के स्थान पे भी देख रहे हो तो सारी चीज़ कनेक्टेड है। देखिए, थर्ड हाउस में आप अगर पराक्रम दिखाएँगे, आप क्या बोलते हैं स्टार्ट पुश देंगे, तो वो 10th हाउस में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड छोटे भाई-बहनों को गिफ्ट दें, इससे शनिदेव खुश होंगे। छोटे भाई-बहनों के लिए सेवा करें। अगर आपके छोटे भाई-बहन कोई बुरे टाइम से जा रहे हैं या उनको आप कोई भी तरीके से इमोशनली, मेंटली और फिजिकली और मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। शनिदेव यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं इनके 7th हाउस को। 7th हाउस यानी हो गया आपकी स्पाउस एंड पार्टनर्स का घर। यहाँ पर वो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी अच्छी दृष्टि नहीं मानी जाती। यहाँ पर वो एक बहुत अच्छा काम करेंगे कि फॉरेन लैंड में अगर आप घर-वर लेना चाहते हैं, घर या कोई फ्लैट लेना चाहते हैं या ज़मीन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत हेल्प करेंगे उसमें। लेकिन आपकी स्पाउस, आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। इस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है चुप रहना और सूर्य देव को रोज़ जल चढ़ाएँ। आई थिंक ये और डिपेंड करता है कि सूर्य देव आपकी कुंडली में किस जगह पर बैठे हैं और कितने बल में। अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए तो फिर वो इसको ओवर पावर करेंगे इस घर को, एंड वो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। बट स्टिल अपनी स्पाउस, अपनी वाइफ सबसे हाथ जोड़ के, सर नीचे करके ही बात करें, इसमें ही आपकी भलाई है। यहाँ से शनिदेव आपके 10th हाउस पे देख रहे हैं, जो आपका करियर का घर है। ये करियर के घर में आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देंगे। अब वो कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ। आपके थर्ड हाउस में देख रहे हैं पराक्रम। आपके ब्रेन आपका पूरा एक्टिव है, आप सेल्फ पूरे कॉन्फिडेंट है, आप पूरी चुस्ती के साथ है, तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर खाली एक ही बात है, जो मैंने पहले भी एक लगन वालों को कहा था, कि जब भी शनिदेव यहाँ खुद बैठे या देखे, तो जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, जो आपके यहाँ पियून हो, जो आपके यहाँ फोर्थ क्लास लेबर जॉब हो, वैसे फोर्थ क्लास नहीं, वो तो फर्स्ट क्लास जॉब है रोहित जी के हिसाब से। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो फर्स्ट क्लास जॉब है, और वो मैं मानता हूँ, हाँ फर्स्ट क्लास जॉब है। उनकी आप सेवा करें, उनको आप कुछ गिफ्ट दे दे, उनको आप स्माइल कर दे, उनके साथ गले लगा ले, उनको कुछ करे, उनके लिए कुछ करे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। रास्ते पे जो रैक पिकर्स होते हैं, जो ऐसे थैली लेके आप कचरा उठाते हैं, उनको रोके, उनको काली दाल दे, उनको तिल दे, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूध दूध का दान करें, आपको रोग नहीं होंगे, आपके शत्रु आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये लगन वालों को दूध का दान भी करना चाहिए। तो ये था एक्वेरियस यानी कुंभ लगन वालों के लिए ये छोटा सा प्रेडिक्शन। हमारी बड़ी वीडियोस भी आप देख सकते हैं जाके, ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने ये बोला एक छोटा सा रिकैप बनाए सबके लिए। आपका जी गोचर शुभ रोहित जी। बिल्कुल, सभी 12 लग्नों के लिए अलग से एनालिसिस हमने ऑलरेडी किया है, और एसी एस्ट्रो चैनल आप खोलेंगे, वीडियोस में जाएंगे तो आपको वो नीचे जाके मिल जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि ये गोचर है 8:02 पे रात को, इसलिए हम सबके लिए बना रहे हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए भी एक ही मंत्र है, जय श्री राम जय हनुमान। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके तो लगन में ही आ रहे हैं। शुभकामनाएं आपको। अब रोहित जी मूव करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन के लिए शनिदेव आ रहे हैं उनके 12वें घर में। अब देखिए यहाँ से युति तो, और यहाँ पे 9वें घर की भी साथ में कुछ दृष्टि चल रही है 12वें घर में बैठकर, 6वें घर में भी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा इन इन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली दृष्टि उनकी, जब 12वां घर क्या है पहले वो बात कर लेते हैं। 12वां घर है हाउस ऑफ, सॉरी थक गया मैं बोल बोल के, और मेरा पानी भी खत्म हो गया बाय चांस। पूरा बॉटल पी गया मैं, बट ठीक है, वेरी गुड। और लाके रखिए, अभी तो और पीना है। 12वां घर जो है, 12वां घर है आपका व्यय स्थान। आप यहाँ से खर्चे देखते हैं, आप यहाँ से देखते हैं कि आप फॉरेन लैंड्स कैसे जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, प्लेन में बैठकर जर्नी। यहाँ से आपको और देखते हैं कि आप, हाँ जी,
अच्छा, मुझे लगा आपने कुछ कहा रोहित जी। 11वां घर है प्लेन से रिलेटेड जर्नी। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि हॉस्पिटल या जेल यात्रा तो नहीं, आइसोलेशन में तो नहीं रहना पड़ेगा। बट गुड न्यूज़ ये है कि शनिदेव यहाँ बैठ के कंफर्टेबल अपने ही घर में आपको खर्चों से बचाएँगे, आपको जेल की यात्रा से बचाएँगे, आपको हॉस्पिटल से बचाएँगे, आपकी छोटी-मोटी बीमारियों को खत्म करेंगे, पर आपको यहाँ पर बैठ के वो स्पिरिचुअल पाथ पर लेके जाएँगे। 12वें घर की जो नॉर्मल एनर्जी है वो डिटैचमेंट की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। अब डिटैचमेंट का मतलब ये भी है कि 9वें घर पे आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको वो फॉरेन लैंड्स भी लेके जाएँगे। वो डिटैचमेंट का ही एक तरीका है कि आप अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपको इस तरह के रिजल्ट्स देंगे। यहाँ से शनिदेव 2 जगह देख 3 जगह देख रहे हैं। सबसे पहली दृष्टि वो डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस में जो है धन, कुटुंब, वाणी। यहाँ पर धन, कुटुंब और वाणी से रिलेटेड आपको बहुत सावधान रहना है क्योंकि ये नीच दृष्टि है। देखिए वो खर्चे वाले घर में बैठा है तो आपके बैंक बैलेंस में से पैसा निकलवा के आपसे खर्चा करवा सकता है कोई चीज पे जो व्यर्थ चीज है, अननेसेसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी खर्चा करने के पहले, कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचिए कि क्या ये खर्चा जायज है या नहीं नहीं जायज है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर आपको वो आपके स्पीच से रिलेटेड चैलेंजेस देंगे। आप इस समय कड़वा ना बोले अपनी फैमिली में, या आप अपने शत्रुओं का गुस्सा अपने फैमिली पे ना निकालना क्योंकि शनिदेव आपको फिर बैड रिजल्ट्स देने लग जाएँगे। ये टाइम है अपनी फैमिली को कुछ देने के लिए। अब ये एक छोटा-सा कार्ड भी हो सकता है एप्रिसिएशन का, या कोई गिफ्ट हो सकते हैं, या कपड़े ले दिए बच्चों को, वाइफ को कपड़े ले दिए, राइट? और यही वाइफ के लिए भी अप्लाई होता है कि वो हस्बैंड को कुछ ले दे। राइट? और बच्चों के लिए भी अप्लाई होता है कि अगर बच्चे बड़े हो गए तो माँ-बाप को कुछ ले दें, राइट? अपने फादर को, क्योंकि फादर के घर में भी थर्ड दृष्टि है। सो अपने कुटुंब को, अपने फैमिली को एक साथ लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मनी मैटर्स में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले 100 बार सोचिए, और अगर वो डिले हो सकता है, शॉर्ट टर्म गेन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला। 12वें घर में शनि बैठे शॉर्ट टर्म गेन नहीं दिलाते। ये 11वें घर में होते तो हो सकता था, बट नहीं, यहाँ नहीं दिलाते। तो आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करनी है। यहाँ से शनिदेव जो दूसरी दृष्टि डाल रहे हैं, ये आपके 6th हाउस पे डाल रहे हैं, रोग, ऋण, शत्रु। अब रोग, अगर आपको कोई बहुत क्रॉनिक रोग है तो उसमें आराम मिलेगा, लेकिन वो जाएगा नहीं, डिले कर देंगे। अगर आपको बोला ना कि आपके पास तो ऐसा रोग है जो ठीक नहीं होने वाला, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। वो ठीक धीरे-धीरे वो डिले हो जाएगा। आपको लगेगा अरे मैं तो थोड़ा बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूँ, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे दृष्टि डाल के आपको रिलैक्स फील कराएँगे। यहाँ से आपके अगर शत्रु आपको कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो शनिदेव वो शत्रु को नहीं छोड़ेंगे। अब मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जो 6th हाउस है ना, ये दुष्टाना है, और यहाँ पे शनिदेव जब भी देखे 6, 8 या 12 में, यहाँ पर वो गुड रिजल्ट्स ही देते हैं। तो यहाँ पर वो गुड रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पर और एक बात है कि अगर कोर्ट की कचहरी से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, तो उसमें 2 तरीके के पॉसिबिलिटीज़ है। या तो वो डिले हो जाएगा 3 साल के लिए, आपको 2-2 साल की डेट मिलेगी, आपके पास कोई कुछ करने के लिए नहीं होगा, या वो उस इसी क्षण सॉल्व हो जाएगा। सो शनिदेव की ये इतनी कृपा है, शनिदेव को डिसीजन है कि फटाफट सॉल्व करना है कि इसको आगे बढ़ाएँ। तो जो भी होगा ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का क्या बोलते हैं निर्णय है, तो उसको रहने दो और आगे बढ़ने दो। यहाँ पर आपको एक छोटा-सा उपाय करना है कि यहाँ पर आपको फ्राइडे के दिन, या सॉरी, यहाँ पर आपको संडे के दिन शाम को 1 मुट्ठी शक्कर लेकर पेड़ पेड़ कोई भी पेड़ के जड़ के यहाँ डालना है, या गुड़ लेके डाल दें। ये से चींटियाँ खाएगी तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव को एक जो चींटी है वो शनिदेव को भी बहुत प्रिय है। यहाँ से अब हम बात करेंगे हम 9th हाउस की। जब 9th हाउस पे शनिदेव की दृष्टि चलेगी तो आपको एक हायर लर्निंग की कॉलिंग आएगी। आपको एक गुरु, आपको कोई ऐसे गुरु या ऐसे इंट इन क्या क्या कहेंगे उसको, इंस्टीट्यूशन से आप जुड़ जाएँगे, जो आपको एक डीपर स्पिरिचुअल लेवल पर लेके जाएँगे। और इसका रीज़न है कि 9th हाउस और 12th हाउस दोनों आपस में एक-दूसरे को देख रहे हैं। रोहित जी, आप मेरी बात से साथ सहमत है कि 9th हाउस और 12th हाउस को देखना मतलब एक स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाना। यहाँ पर शनिदेव स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा मतलब हाई रखेंगे। आपका ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, आप धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप नई-नई चीज़ों, भगवान के प्रति आपकी बहुत भावना बढ़ जाएगी। आपके पिता की तरफ अगर आप बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, अगर उनके चरण छू रहे हैं, उनकी आशीर्वाद ले रहे हैं, तो शनिदेव यहाँ आपको बहुत, बहुत लाभ देंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो मीन लगन वालों के लिए शनिदेव का ये गोचर शुभ ही रहने वाला है। रोहित जी।
सही कहा आपने, शनि लगन वालों के लिए गोचर शुभ ही रहने वाला है। बहुत बढ़िया बताया आकाश जी आपने, और सबके लिए एक ही मंत्र, जय श्री राम, जय हनुमान, हनुमान जी का नाम लेते रहिए। सभी 12 लग्नों वालों के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप शनि की महादशा अंतर्दशा, मंगल की महादशा अंतर्दशा, साढ़सती से भी जा रहे हैं तो आपके लिए तो और भी जरूरी है। शनिदेव का नाम लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, शनिदेव का नाम लेते रहिए और हनुमान जी का नाम लेकर हनुमान चालीसा करते रहिए। राम राम हर वक्त चलता रहे। तो ये है सारे चार्ट्स का एक छोटा सा प्रिडिक्शन, बट यहाँ पे मैं वापस डिस्क्लेमर दूंगा कि आपकी प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड है उस हिसाब से आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सिर्फ एक जेनेरिक रिजल्ट है। तो अगर आप जानना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हम आपकी सेवा में हमेशा यहाँ हैं। और तब तक के लिए सब लोगों को जय नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माता दी।